ठीक है, आगे सबको सूचना दिए आप लोग, आगे सब। भैया सूचना तो दे दी, उसमें भी मैसेज 2-3 बार डाल दिए जी। हाँ, दो बातें हैं ना, दो बातें हैं। एक तो सूचना नहीं देना और एक उनका नहीं आना, है ना। अब आपने सूचना दे दिया तो एक बात तो पूरी हो गई, उनका नहीं आना ये दूसरी बात है। तो उनका नहीं आना ये पराधीनता है, मतलब वे अपेक्षा करना कि वो आई जाएं, ये है पराधीनता। हमारा कार्य था सूचना देना, हमने सूचित कर दिया कि साहब देखो महत्वपूर्ण है, आना है तो आ जाओ। यदि सूचना नहीं दे तो हम फिर गड़बड़ माना जाता है। सूचना हम कर चुके हैं, अपना कार्य हम कर चुके हैं जी। हमारे शर्मा जी हैं क्या, बाबूलाल जी? थोड़ी देर पहले थे तो सही निकल गए जी। शिक्षा के क्षेत्र से कोई जुड़े हुए और भी कोई सज्जन है यहाँ पर? नहीं है? अरे नहीं है तो बोल दो नहीं है। पुष्पा शेखावत जी जो हैं, ये शायद किए थे कि चर्चा उस दिन, शायद ये है क्या पूछने को इनसे। राधे राधे जी, पुष्पा शेखावत जी, राधे राधे। सरस्वती जी भी तो शायद पढ़ाते हैं ना? जी राधे राधे। मैं सफर में चल रही हूँ। राधे राधे जी। राधे राधे। नहीं, आप शिक्षा से संबंधित है क्या? आप पढ़ाते हैं क्या, क्या करते हैं? सफर में हूँ। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे जी। राधे राधे। चलिए, कोई नहीं, शिक्षाविद कोई नहीं है यहाँ पर। बाबूलाल जी थे तो जी राधे वो है राधे। नहीं। हाँ, राधे राधे। शिक्षा से तो जुड़े अच्छा हुए हैं हुकुम, आप। अच्छा आप हैं ना हुकुम, आप तो हैं। तो आप हुकुम ये बता पाएंगे कि भारत का एजुकेशनल इंडस्ट्री वो कितनी बड़ी है? इतना तो ध्यान नहीं होगा, बड़ी तो है ही। नहीं, बड़ी तो है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कितना बड़ी है कुछ सब बता पाएंगे? नहीं होगा। अच्छा, चलो और कोई बता पाए तो और कोई दूसरे बता दें। चलिए छोड़ो, कोई बात नहीं, ये ऐसे प्रश्न आंकड़े कठिन। तो नहीं राधे राधे, लेकिन मेरे ख्याल से शायद हेल्थ और एजुकेशन ये दो ही हैं टॉप मोस्ट। हाँ, कोई बात नहीं है, अपन इस कठिन प्रश्नों को स्किप कर जाएंगे, ऐसी सुविधा रखते हैं। कठिन प्रश्न होगा ना, उसको स्किप के व्यवस्था कर दे, स्किप कर दो। अच्छा, अब दूसरा ये बताओ, भारत में स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? ये हमने कुछ 2 दिन पहले बताया भी था, याद हो तो किसी को, कोई पढ़ाई करता हो तो बता दे। जो पीएसएफ के स्टूडेंट, पढ़ाई करने वालों को पता होना चाहिए, भारत में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं एज ऑन डेट, बता सकते हैं कोई? चलो, इसको भी स्किप करना है चलो, जी आपकी राजा बात जी, है। 30 करोड़ हैं। अच्छा, हमने जो बताया वो याद रहा या आपने कहीं चीटिंग करी? नहीं, हमने तो देख करके बताया, हमको पता नहीं है आपने कब बताया, क्योंकि हम थे नहीं उस समय। नहीं तो आप कहाँ, लंदन थे क्या? ये तो हमने बताया ही था, यही बताया पीएसएफ में रावत बताया होगा आपने, तो पीएसएफ में राजा जी मैदान गोष्ठी में होंगे हम उस समय। ना ना, मैदान गोष्ठी में नहीं था, आप उपलब्ध थे।
ओपीडी में बताया था जी। अब चलो ठीक है, 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं इन इंडिया। जी। अब एक और सरल प्रश्न आएगा जिसमें शायद कुछ जवाब दे पाए। किसी भी देश का, चाहे वो भारत हो चाहे कोई भी हो, उस देश का भविष्य यूथ पर कितना निर्भर करता है जी? 100% या 0%? 100% लगता है राधे राधे। चलो, वो भी आंसर था, नहीं मिले, दूसरा कौन मिले? तो 100% है राधे राधे। 100%, चलो बढ़िया है। जी सही बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, सोनी जी ने सही कर दिया तो सही, बस बिल्कुल। ये जाजू जी बोल गए इसलिए चुप रहे। हाँ, इनसे मत बोला करो जाजू जी, तो सबका नंबर खा जाओ। जी ठीक है। अब ये बात है, इसका मतलब यदि हम भारत के यूथ की बात करें तो ये समझ सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि भारत के भविष्य की बात कर रहे हैं। ये समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? बताओ साहब, जाजू जी के अलावा। जी बस समझ सकते हैं, यूथ ही है जो कुछ करेगा जो। अच्छा, नहीं वो तो सही है, वो तो समझ सकते हैं। हाँ। लेकिन उस भविष्य समय वही है। जब हम भारत के भविष्य की बात कर रहे हैं, मतलब उस यूथ की बात कर रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि भारत के भविष्य की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यूथ करेंगे तो वो भविष्य की बात होगी। जी 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 जी, ठीक है। अब ये बताओ, भारत के यूथ की मानसिकता कैसी है? अभी तो विकृत हो रही है। अरे तो उस विकृति में क्या विकृत है ये बताओ, कुछ तो बताओगे। अभी तो विकृत तो है। एजुकेशन के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में और डिप्रेशन के चक्कर में सारी विकृत हो रही है। उसको कैसे सुधरे वो है मैन। अब बात ये स्वधर्म है, में भी नहीं, स्वधर्म में भी नहीं रहे। हम खान बात पीन कर भी रहे हैं सब सिर्फ, हाँ, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की, और उसमें यूथ की। अब यूथ को क्या स्वधर्म पता चलेगा? वो तो बाप के ऊपर निर्भर करता है, जैसा बाप बिठाएगा वहां बैठेगा, वो क्या स्वधर्म निभाएगा? कहने का मतलब ये है, यूथ तो पराधीन है ना, वो तो माता पिता पे निर्भर करता है। अभी तो बूढ़ों की बात है, बूढ़ों की समस्या नहीं ले रहे हम ले रहे हैं यूथ की चर्चा कर रहे हैं, भारत के भविष्य की चर्चा कर रहे हैं। तो सरल सरल प्रश्न रखना भाई, ठीक है। हमने जो आपसे पूछा था कि भारत का एजुकेशनल इंडस्ट्री कितना बड़ा है, आपने स्किप कर दिया। हमने फिर पूछा आपसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भारत में, वो भी जाजू जी ने चीटिंग करके जवाब दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हम पूछ रहे हैं आपसे, अब हम ये पूछ रहे हैं कि इस यूथ में या भारत में जब हम बात करेंगे यूथ की, क्योंकि वो 30 करोड़ हैं और यूथ है, तो भारत के यूथ की बात करना मतलब भारत के भविष्य की बात करना, सही या गलत? आप लोगों ने कहा सही। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत के यूथ की मानसिकता कैसी कैसी है, ये बताओ। जी राधे राधे। निराशाजनक विचार और तुरंत कुछ बिना मेहनत के प्राप्त हो जाए, और पारिवारिक किसी का नहीं सुनना, और अपने आप में सेल्फ में रहना, तो ये सब समस्या से घिरे हुए हैं यूथ। और शिशु? शिशु भी राधे राधे विकृति के शिकार हैं, उनमें भी अवसाद से घिरे हुए हैं। उनको भी आवाज देते तो वो सुनते नहीं है, बात मानते नहीं है, सही। और वापस और पूछते हैं क्यों। जी राधे। सही। राधे राधे। जी राधे राधे। हाँ राधे राधे। जी, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के कारण जो मैकोले है ना, उसके कारण सब हो रहे हैं। राधे राधे। जी राधे राधे। तो इसका क्या उपाय है जी मैकोले का फिर? जी राधे राधे, अभी मैं सेवा में हूँ, बाद में बात करेंगे। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे, हम तो सबसे ही पूछ रहे हैं, हम तो सबसे ही पूछ रहे हैं।
जी, है कोई उपाय मैकोले का, कोई बता सकते हैं साहब? सनातनी विद्या जो जिस राष्ट्र का है उसके वहाँ की पद्धति और वहाँ का तो नियम और चलो ठीक है, अब ठीक है, वैष्णव विवेक विद्यालय सनातनी विद्या देता है कि मैकोले की विद्या देता है? सनातनी। तो था कि 2 पोता पोती बताया, एक पोता है और एक पोती है बताया, और बाप पोता को मन भी खूब करे विद्यालय में आने को। जी दासी जी उसमें मैंने बहुत पूरी शक्ति लगा दी पर नहीं चला। क्या नहीं चला, मतलब क्या नहीं हुआ? नहीं हुए माँ बाप। मतलब आपने पूरी शक्ति लगा दी और माँ बाप राजी नहीं हुए? जी गहलोत साहब भी तो माँ कहते हैं बाप कि क्या कहते हैं? गहलोत साहब भी कहते हैं कि भाई जो मैं नहीं सीख पाया इसलिए तेरी जीवन बर्बाद हो गया, पर कम से कम तेरे इसके यहाँ से पालनहार से जुड़ने की वजह से अब इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दे। बोले जब मेरा ही बर्बाद हो गया तो होने दो इनका भी। वहाँ का अच्छा, नाम नहीं तो फिर क्या करते हैं वो, मतलब कुछ पढ़ाई नहीं रहे, उनको घर में ही रखते हैं क्या? नहीं भेज रहे हैं उनको स्कूल। कहाँ पर? बोले कि जिसमें मेरे को पढ़ाया था, मेरी स्कूल भी तो माता जी ने ढूंढी थी, मैं वहीं पढ़ाऊंगा, तो जिसमें वो पढ़ा है उसी में वो डाल दिया। कहाँ, कौन सी में पढ़ा है वो? माई स्कूल, जिनसे एक बार तो आपसे बात कराई थी। मायोन क्या होता है ये, मतलब? अब ये मतलब शब्द है माई ओन, मतलब मेरी स्कूल। अच्छा, मायोन। जी अच्छा, तो वो क्या, तो यहाँ क्यों नहीं भेजना चाहते थे, वो क्या कारण था, क्या रहस्य था? जी नहीं भेजने का कारण तो नहीं समझ में आया राधे राधे, पर वो तो मतलब पालनहार का नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। बोले कि पालनहार की वजह से मेरी माँ थी जो मेरे से छिन गई, आज वो घर में दिखती है पर वो हमारी माँ नहीं है। अच्छा, माँ या माँ उठ गई है? है ही नहीं। हैं? माँ छिन गई कि माँ उठ गई? माँ तो बिस्तर में पड़ी थी कहाँ? डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने में लड्डुओं की तैयारी कर लो। बोले माँ तो वहां पड़ी थी भाई, माँ थी कहाँ? क्या बिल्कुल ही बुद्धि से पैदल हो गए? हो सकता है आप लोग बोलते नहीं हो मौके। गहलोत साहब भी कहते हैं कि भाई किसी दिन रात को किसी कारण से भूल जाता है या पैसों का अभाव या किसी दिन गोली आई हुई नहीं रहती, तो मैं तेरे को रात को भी 11 बजे लौटाता कि जाके कहीं से भी लेके आ मेरी गोली, पर अब देख ले 3 साल से तेरे को नहीं दौड़ा रहा ना दवाई के लिए। बोले ये फिर अपवाद क्या है। कहता है? बोले ये अपवाद है, कोई समय था ठीक होने का जो हो गए। अच्छा अच्छा। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं। अच्छा, सब अब कोई दूसरे भी बता सकते हैं साहब, ये इनके पोता पोती विद्यालय में क्यों नहीं आ पाए जी? क्या वैसे कारण, तो क्या? मेरे को पूछो तो मेरा ही दोस्त है राधे राधे। चलो आपका तो दोस्त है ही, खैर, लेकिन यहाँ मान लो 51 मूर्ति है हमारे अलावा, तो उनके भी तो नहीं आ रहे, 2-2 टिंगर तो होंगे घर में औसत, 104 तो आ ही सकते थे, क्यों नहीं आ रहे? ये बात है ना जी। कोई बता सकता है महावीर कि इनके बालक बालिका बच्चा बच्ची वो विद्यालय में इनके चाहने के बाद भी क्यों नहीं आ पाए जी? जी अब जो जुड़े हुए हैं उनके तो टाबर हो गया मोटा, और पोता पोती पर कंट्रोल रहे को नहीं, टाबर माने को नहीं जब फिर क्या आवे। नहीं तो बे क्यों कौन भेजे, बे कई कारण है बाको नहीं भेज पाचे? कारण वे जुड़ी ओड़ा को नहीं, ध्यान को नहीं मंच रे बारे में। अच्छा चलो, और भी हाँ बताओ पिंकी जी, थे बताओ कहीं के कारण? जी वे जी माता पिता घरों से ही नहीं शिक्षा दी तो अब आएंगे ही नहीं। दे तो अब भी यानी देना चाहते हैं पर वो सुनते नहीं है, इसलिए हम नहीं सुनते, दूसरा कौन सुनेगा। अच्छा, जी था का राधे माता पिता था ने गर्भ शिक्षा दी के?
वो तो नहीं दी, पर हम तो क्या आगे से मंच के जुड़ने के बाद में हमको खुद को ही ध्यान पड़ा, हमारा बालक शैतानी करते ये करता है, तो हमको इस ऐसे ही ध्यान रहा कि हमने गर्व से ही नई शिक्षा दी। अच्छा, चलो ठीक है जी। जी और भी जी कोई है क्या महानुभाव कि जी इनके राधे पोता पोती? जी राधे राधे। जी वो सिद्धांत है ना कि भी हम अपनी अपनी नहीं मानते हैं तो हमारी भी कोई नहीं मानता। जी हमें तो ये सिद्धांत याद आता। जी जी राधे जी राधे। जी जी राधे राधे। मैं तो स्मृति के विद्यार्थी ने बोला है साहब, घना दिनों में आवाज सुनी है कि जी। और बताओ। भाई सामान्य से उत्तर हो, राधे अभी राधे को भी उत्तर दे। राधे राधे। जी। उनके जीवन का जो पाप है या वो जो अधर्म में प्रपत हुए वो उन्हें रोकता है। चलो खैर वो तो बात है ही वो। तो फिर इन पापियों को मरने दे क्या? मान लो पाप है तो पापियों को मरने दें, क्या करना चाहिए फिर? यदि ऐसे नहीं पापी सारे उन्हें मर जाएं तो फिर तो सारा हिंदू खत्म हो जाएगा, फिर क्या करें? नहीं, बात आती है भैया जी कि पापी से घृणा नहीं करनी, पापी को नहीं, पाप जो उनके अंदर निहित है ना वो चीज दूर करनी है। उसके लिए उनको यदि बोध हो जाए, जैसे हम भी पहले इसी श्रेणी में आते थे, इसी कैटेगरी में थे, लेकिन मंच से जुड़ने के बाद वो जो भी मान्यताएं थी उनका खंडन हुआ, तो धीरे धीरे वो चीज निकल के आती है कि वास्तविकता क्या है। जब तक कोई वास्तविकता को नहीं जानेगा जब तक वो ये मान्यताओं के आडम इसमें आवरण में ही रहेगा और वो अपनी मान्यता को ही सच मान के बैठता है। सबसे बड़ी चीज ये होती है। तो अब वही बात आती है भैया जी, किसी ने कोई चीज चखी नहीं हो, स्वाद ही नहीं लिया और उसको हम उसके बारे में उसको दोष दें कि भाई तूने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो वो ये कहेगा मैं तो जानता ही नहीं उसके बारे में। तो समाज तक वो बात पहुंचे। हाँ, एक श्रेणी ये भी आती है भैया जी जिनको पता है, जैसे होता है कि उनको पता सब कुछ है कि ये भी होता है, गुरुकुल के बारे में भी जानकारी है, क्योंकि जैसे पालानार आपके द्वार की सेवाएं भी की गई अब आस पड़ोस के क्षेत्र में, तो कई बार उसकी पुनरावृत्ति भी हुई। तो जानकारी होने के बाद भी यदि कोई एक्शन नहीं ले रहा या जिज्ञासा नहीं कर रहा, वो एक अलग श्रेणी है। और एक श्रेणी है कि जिसको पता ही नहीं है, तो जिसको पता नहीं है उसका प्रतिशत ज्यादा है आज वर्तमान समय। जी राधे राधे। राधे राधे। तो ऐसा क्या किया जाए कि साहब उनको भी धर्म का बोध हो जाए, उनको भी सनातन की शक्ति का बोध हो जाए? जगनानी जी आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो चालू कर सकते हैं, कोई बात हो तो आपकी। तो क्या किया जाए साहब? हाँ बताइए सुशील जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जगनानी? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, ये जप जो भगवान का करते हैं तो इसमें जैसे दो तरह का जप होता है। एक तो ऐसे संख्या से होता है, जैसे एक अरे राम, दो भगवान, राम। ये तो शाम की संध्या की ओपीडी की जिज्ञासा अच्छा महाराज, यहाँ अच्छा, सॉरी सॉरी हाँ ये सब विचार तो बढ़िया, थोड़ा ध्यान रखो। यहाँ हम चर्चा जो कर रहे हैं उसकी बात करो, जो सुनो ध्यान से, कोई प्रश्न बने तो पूछो। ठीक है। राधे राधे। जी राधे राधे। तो हम देखो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि भाई अब आप ये कहते हैं साहब उन लोगों को, अब क्योंकि उनसे नफरत मत करो, उनके पाप से नफरत करो, या उनको मत मिटाओ, उनके पाप को मिटाओ। तो उनके पाप को मिटावे कैसे? वो क्या विज्ञान और क्या विधि लावे? ये बहुत जरूरी है। तो अब क्या रास्ता है जी, कोई बता सकता है क्या कि इनके पोता पोती चाहते हुए भी विद्यालय क्यों नहीं आ पा रहे हैं जी? कोई बताए रास्ता और बता सके कोई? जादू जी की भी छूट है, वही बताए दे। राधे राधे। हाँ राधे राधे। भय के कारण हो सकता है। कौन सा भय है? भय की प्रवृत्ति होती है ना, आगे भय की प्रवृत्ति आ जाती है किसी में, तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो नहीं जाना चाहते। और दूसरी बात राधे 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 कि हम किसी की नहीं सुनते तो हमारी कौन सुनेगा। हाँ वो तो सिद्धांत है, लेकिन भय की प्रकृति कैसी?
मतलब भय की प्रकृति हम समझे नहीं, मतलब भय की कैसा भय है? प्रवृत्ति के कारण वो जाने से शायद उसका तिरस्कार करता होगा, किसी तरह का उसके अनजाना भय होगा उसके मन में। राधे भय राधे। का तो, हाँ राधे राधे, भय का कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए, भय किस तरह का है? जी राधे राधे भैया जी। राधे, इसमें भैया जी भय को, भय नहीं, एक जिसको कहते हैं ना कि भ्रम सा रह जाता है, क्योंकि वो जो रिजल्ट है अभी प्रचलन में क्या है भैया जी कि ये जो मैकॉले शिक्षा पद्धति है इतनी प्रगाढ़ हो चुकी है और इसको सभी लोगों ने इसके उसको देखा है, इसको जिया है, इसको अनुभव किया है। और सनातन की जो श्री विद्या है, गुरुकुलम पद्धति है, इसको जानते सभी लोग हैं, जानकारी में सभी के है कि हमारी प्राचीन सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, लेकिन इसको इसका अनुभव अभी बहुत कम, बहुत ही कम अनुपात में किया गया है या अभी वर्तमान में चल रहा है। तो जो चीज उनके जीवन के अनुभव में नहीं आई है, जैसे हम यहाँ भी सीखे हैं मंच पर कि हम जब अपने अनुभव को नकारते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं आती है। अब जो व्यक्ति ने अनुभव नहीं लिया हो जीवन में कि ये चीज होती क्या है, तो वो उस मार्ग पर नहीं आ पाता है, निर्णय नहीं ले पाता है। अब उसके सामने हम ऑफर भी लेके जाते हैं कि साहब ऐसी गुरुकुलम पद्धति है, शिक्षा है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को, उस भ्रम को नहीं तोड़ पाता है कि इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि वो उसके अनुभव में नहीं आ पाई है। तो अनुभव की बड़ी बात होती भी है। जी राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभाव के कारण, प्रभाव किस बात का है? प्रभाव तो जैसे जो अभ्यास किया है उसकी वजह से जो प्रभाव है, जो चकाचौंध है या जो भेड़ चाल का भी है उसमें, तो वो ही प्रभाव है। राधे राधे। सबको देखता है ना कि भाई ऐसे कर रहे हैं, वैसे करता है आदमी। अच्छा, चलो इसमें हम एक बात बता देते हैं। एक सिद्धांत कहता है कि लोहा लोहे से कटता है, लोहा कभी लकड़ी से नहीं कटता। और अब बात यह है कि जो गड़बड़ हमने कर दी है, हमारे बच्चों के अंदर जो बीज हमने बो दिया है वो वटगर वृक्ष का रूप ले चुका है, वो वट वृक्ष का रूप ले चुका है। तो अब उस बीज को तो रूपांतरित करना मतलब अब एक असंभव सा टास्क है। और यदि किया भी जा सके तो वो हिम्मत, वो सामर्थ्यता हमारी है नहीं। जैसे ऋषि मुनि महात्मा होता है ना, समुद्र को भी आचमन करके गटक लेते हैं और फिर जनता की शुद्ध लेते हैं, देवता प्रार्थना करे तो जंगा से निकाल देते हैं। तो ऐसे तो हम कोई ऋषि मुनि महात्मा है नहीं, तपस्वी मूर्ति है नहीं जो हम ऐसा कर दें कि जो बीज बोया था अब वो इतना बड़ा वट वृक्ष बन चुका है, उस वट वृक्ष को क्या करें हम, ऐसा ही कुछ करके वापस बीज बना दें। वो हमारा सामर्थ्यता नहीं है। और है तो किसी की अपवाद है, अपवाद तो माने नहीं जाएंगे, बहुत न्यून प्रतिशत है। लेकिन क्योंकि एक आत्मीयता भी है, आज हमको बुढ़ावे में समझ में आया कि साहब हम गलती कर चुके हैं, इस गलती का क्या शोधन है क्या नहीं है, या फिर इस राष्ट्र के इतने बड़े भविष्य को अंधकार में जाने दें क्या, क्योंकि ये जाएगा अंधकार में तो भविष्य भी राष्ट्र का अंधकार में ही है, कुछ नहीं होना जाना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों करना चाह रहा है। तो जो मूल मुद्दा आता है, तो गुरुकुल का नाम आते ही लोग सोचते हैं कि वही पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वही गीता भागवत पढ़ लो, मतलब वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, और एक आचार्य जी होंगे लंगोट पहन के पढ़ा रहे होंगे। और इस मानसिकता के कारण से आज उनको कोई पूछता नहीं है, चोटी रखो, ये सब कुछ करो, कोई नहीं पूछता उनको। इस कारण से हम वहां नहीं भेजेंगे साहब। और फिर कैरियर क्या, हमारे बालकों का कोई भविष्य नहीं है जी, वहां पर कुछ नहीं है। और फिर मेरा छोरा तो अंग्रेजी बोल कौन जाने, बिना अंग्रेजी आवे ही कौन, फड़फड़ अंग्रेजी तो आवे कम से कम, मैं बूढ़ी होगी मन को नहीं आई आज तक। तो मूल मानसिकता में वहां भेजने का कारण अंग्रेजी मीडियम लगता है जी। हम ये पूछना चाहते हैं, यदि अंग्रेजी मीडियम के अलावा कोई दूसरा कारण आपको समझ में आ रहा है तो जरा बता पाएंगे क्या कोई?
जी राधे राधे। राधे राधे। हाँ इसका राधे राधे। हाँ, इसका कारण है कि हर आदमी अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है। आज हर आदमी की यही सोच हो गई कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, हाँ सीए पढ़े, तो वो गुरुकुल में कैसे हाँ भेजेंगे? हाँ, वो हमारी मानसिकता ऐसी हो अंग्रेजी गई। पढ़ेगा जब भी बनेगा ना, अंग्रेजी हाँ पढ़ेगा जब भी हाँ, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। नहीं वो तो हिंदी मेथड में भी मोदी जी ला रहे हैं, लेकिन वो नहीं, एक सोच हाँ बन गई आदमी की, इंसान की एक सोच बन गई कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, तो गुरुकुल में भेजने का तो सवाल ही नहीं है। उनके दिमाग में ऐसा फिट हो गया। और माता पिता जी के जी जी में दिमाग में बैठ गया, तो बच्चा क्या करेगा इसमें? बच्चे की तो गलती नहीं है, बच्चे जी को तो हम जहां भेजेंगे वही जाएगा। जैसे स्वामी रामदेव जी 10,000 बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा रहे, उनके माता पिता ने जी पत्थर रखा दिल के ऊपर, तब उन्होंने भेजा है। तो ऐसे हर माता पिता चाहेंगे कि हमारे बच्चे 2 बच्चे में से एक बच्चा गुरुकुल पढ़े, एक बच्चा चलो ये संसारिक विद्या करे, तब चलेगा ही। राधे राधे। राधे राधे जी जी। हाँ जी जादू जी, क्या कह रहे थे? जैसे राधे राधे, हम लोगों ने ऐसा प्रयास भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी अब उनको अंग्रेजी के अलावा और भी बहुत कुछ मानसिकता में, जैसे बिल्डिंग चाहिए, एक ऐसी बिल्डिंग, वहां सब ऐसी बिल्डिंग, बड़ी सारी बिल्डिंग है, मैदान है, ऐसे ऐसे साधन हैं, वो सब दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, राधे राधे, प्रभाव जो है, उसकी वजह से, जैसे यहाँ से जो बात कही गई उसको भी किसी ने ध्यान छोड़ दिया इस बात को, भाई इंग्लिश मीडियम भी है, तो भी मना कर दिया। जी नहीं, इंग्लिश मीडियम में तो भेजते ही है ना, मतलब इंग्लिश मीडियम में तो छोटे छोटे में भी भेज देते हैं। अरे अंग्रेजी मीडियम में जाओ, गली गली में खुली हुई अंग्रेजी मीडियम में जाओ हमारे छोरो, क्या अंग्रेजी मीडियम में जाते हैं। जी हाँ तो अरविंद जी राधे राधे। जी अच्छा राधे हमारे, राधे। हाँ ये बताओ क्या कारण है, ये लगता है कि नहीं कारण मेजोरिटी में? इंग्लिश मीडियम ही है। राधे राधे। देखो दादी बता दी ना, अंग्रेजी मीडियम ही है। जी अरविंद जी आप बताओ। जी भैया जी, है ये यही मानसिकता बनी है लोगों की कि अंग्रेजी नहीं पढ़ा तो जीवन जैसे वो जिया ही नहीं, और वो छोटे छोटे बालकों को इसी तरह प्रेरित करते हैं। समाज में भी यही मान्यता है कि अंग्रेजी पढ़ने पर ही सफलता प्राप्त होती है। जी 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 जी। तो ऐसी मानसिकता वालों को इंग्लिश मीडियम का विकल्प दे दिया जाए तो कैसा रहे जी? जी, क्या रहेगा, वो तरफ अग्रसर हो सकता है, क्योंकि उनकी जो मांग है वो पूर्ति हो जाएगी वहां पर, जो उनकी इच्छा है वो मिल जाएगी। जी 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 जी। हाँ और फिर जाजू जी वाली इच्छा भी कि कैंपस बड़ा होना चाहिए जी, क्या? हाँ जी। वो तो जरूर देखते हैं लोग बाग। हाँ तो फिर वो भी दे दिया जाए तो? हाँ, इंग्लिश मीडियम हो जाए, कैंपस बड़ा हो जाए, सुविधाएं हो जाए, तो निश्चित रूप से लोग हाँ आएंगे भैया जी। हाँ। और सुविधा में भी चलो, ट्रांसपोर्ट सुविधा कर दी है, आपकी सिक्योरिटी की सुविधा हो गई है, सब कुछ हाईटेक मामला सिस्टम कर दिया है, तो फिर कैसा रहे जी? जी उत्तम रहेगा। फिर आ जाएंगे? लाने पड़ेंगे भैया जी फिर भी। फिर भी लाने पड़ेंगे। ऐसे करो ना, बस सोते सोते रजाई उठा उठा करके आ जाए, अरे जी लो जी महाड़ा बाल करा दो थोड़ा सा, है क्या? जी इतना सहज व्यवस्था करो कि रजाई खोल खोल करके पीएसएफ को ढूंढे, अरे कहाँ है पीएसएफ वाले भाई, अरे भाई रजाई खोलो जरा, माकट छोरा न करो एडिशन। ऐसी व्यवस्था कैसे बने बताओ? बन सकती है? जी अब बन तो सकती है भैया जी। भाई आप लोगों ने कहा इंग्लिश मीडियम हो तो बन जावे, आप लोगों ने कहा कैंपस बड़ा हो तो बन जावे, आप लोगों ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर दो तो बन जावे, तो उसमें तो हमने सहमति दे दी। फिर ये बन सकती है भैया जी। अब ये जो उनकी मान्यताएं बनी है ना, इसका जैसे हमने जो कुछ जाना मंच से, स्मृति के माध्यम से भी, कि एक विषय आया था आवृत्ति का। तो ये आवृत्ति हम्म की बड़ी बात है
क्योंकि बाल्यकाल से जो आवृत्ति रही नहीं है, नहीं, अब आवृत्ति अब इसमें आवृत्ति की क्या है? शराबी को शराब दिख गई तो उसमें आवृत्ति करेगी, वो खिंच के चला आएगा, खुद पिएगा, लाला दे यार एक गुट दे, खटाक दे ना निकाल। क्या शराबी को शराब दिखाने की जरूरत होती है? वो खुद दौड़ के आता है, या आप कहोगे कि ले यार पी ले ना, तेरे ताई तो लाए हूँ, पीओगे, ऐसा कहोगे? उसमें ये बात है ना भैया जी कि वो शराबी को लत कैसे लगी, क्योंकि शुरुआत में उसने एक बार चखा होगा दोस्तों के कहने पे, या किसी ने ऑफर किया होगा, उसके बाद उसने आवृत्ति तो रखी उसकी, बार बार उसको जब नहीं, अब आवृत्ति वालों तो कर दिया अपना काम, तो अंग्रेजों ने कर दिया आसान, गोली दिखाई, बंदूक मारी, गले काटे, सब कुछ कर दिया, वो तो काम सब कांड कर दिए, अय्यासी के अड्डे के अंदर खुले, वो सब काम कर दिए। अपने तो आवृत्ति की जरूरत ही नहीं है ना। अब वो नशेड़ी आदमी, उस नशेड़ी को बोतल दिखाने की तो जरूरत है, अब अपने को टेंशन की क्या बात है? क्या जी जी हम ये कह रहे हैं, आवृत्ति का काम तो आपका बिगाड़ने का काम तो दुनिया कर ही चुकी ना। अब तो आपको तो बोतल ही दिखानी है, अब उसमें कौन सी आवृत्ति आपको लगानी है? हाँ, जो नहीं पीता उसको पिलाने के लिए तो आपको आवृत्ति की जरूरत पड़ सकती है। अब कौन सा ऐसा माँ बाप है इस धरती पे? ऐसा तो हो सकता है भाई हमारे जैसे कोई वीर महावीर कुछ बैठे हो, लेकिन सभी चाहते हैं अंग्रेजी 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 की घूट पिलाओ मानो, नहीं चाहते क्या? बताओ, चाहते कि नहीं चाहते? जी चाहते हैं, और उसका एक कारण ये भी बनता है भैया जी कि उनको अपनी स्वयं की जो सांस्कृतिक मूल्य हैं और हमारी जो परंपराएं रही है, प्लस हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति रही है, उसका जानकारी होते हुए भी वो उसको मानते नहीं, उसकी प्रभुता को धारण नहीं करते। तो ये भी एक मूल कारण है। जैसे दृष्टांत के लिए बताएं भैया जी, अब जैसे जापान है, तो जापान में 6 साल 7 साल के बालक को से नीचे की उम्र वाले बालक को पेंसिल चलाना भी उनका क्राइम माना जाता है, मतलब वो एक ऑफेंस है। तो वो क्या करते हैं कि 5 साल 6 साल तक उनको कुछ लिखने के लिए नहीं देते हैं, केवल उनको जीवन के जो मूल सिद्धांत है, उनके जो मैनर्स हैं, उसके बारे में उनको बताते हैं। तो वो उनकी एक हमारे कानून, तो यहाँ महाभारत है, हमारे तो यहाँ जिसको पिछवाड़ा धोना नहीं आता, बैठना नहीं आता, अभी तक उसको शुद्ध वर्णमाला का बोध नहीं, लिखना जानती नहीं है, उनके लिए भी कह दिया गया कि 24 भाषा कौन सिखाई माँ का छोरा ने? तो क्या 24 भाषा ही कौन सिखाई? जिंदगी कैरियर बर्बाद हो गया हमारी छोरी को। क्या जो जूनियर केजी की, उसको 24 भाषा नहीं सिखाई, कैरियर बर्बाद हो गया उसका। बताओ, 10 महीने में कैरियर बर्बाद कर दिया। बताओ, 24 भाषा सिखानी चाहिए थी ना, कहाँ गई 24 भाषा? तो कैरियर बर्बाद हो गया। आप जापान की बात कर रहे हो कि वहां क्रिमिनल ऑफेंस है। हाँ, 10 साल का है मामला, 10 साल तक आप कोई होमवर्क, कोई रिटर्न, कोई किताब, कुछ माथा पच्ची नहीं कर सकते टावर के साथ। जी वो तो जापान है साहब, ये जापान थोड़ी है, ये तो गुलाम देश है, उसने तो राज किया है ना दुनिया में, वो तो गुलाम नहीं है, वो तो राष्ट्र प्रेमी है। जी तो हम ये कहना चाहते हैं, ऐसा कोई विधि बताओ जिसमें अरविंद जी की रजाई खींच लोग कहे कि एडिशन कराओ, क्योंकि भारत के भविष्य की बात है। बताओ, आप कोई सुझाव दे सको तो दो। नहीं दे सकते? इतने ही सुझाव थे क्या बस? हमारे कोई भी सुझाव देने वाले नहीं है? शर्मा जी तो आए नहीं, आए क्या? उनको भैया जी यदि जैसे पीएसएफ की बात आती है, तो पीएसएफ जो है वो उनकी सभी मांग को पूरा कर रहा है। जैसे आज जैसे अंग्रेजी की बात आती है या लोग बाग बड़ी बड़ी नामी स्कूलों में भेजते हैं, तो उनके पीछे उनका एक मूल उद्देश्य ये भी रहता है कि उनको एक सेटिस्फेक्शन दिखाई देता है उनके हृदय में कि भाई हाँ, हमने इस स्कूल में उसको जमा करा दिया, पर्ची कटवा दी, तो अब इसका ये सेफ हो गया, मतलब ये वो मान के बैठते हैं। तो
ऐसा ही इनको एक विश्वास हो जाए, जो कि जैसे हम पीएसएफ की बात करते हैं तो पीएसएफ हर चीज की उनको इस तरह की वो देता है कि जैसे कैरियर की गारंटी यहाँ मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, विद्या प्राप्त हो रही है, संस्कार प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो पीएसएफ से प्राप्त ना हो। तो यदि पीएसएफ की जो बात है उनके हृदय में धारण हो जाए सही तरीके से, या वो तभी कर पाएंगे जब वो स्वयं भी इसके बारे में अग्रसर हों, अपने जीवन में उतारें। तो हमें तो इस जो आपने बात रखी है इसमें यही बात समझ में आ रही है कि पीएसएफ ही एकमात्र इसमें ये कार्य कर सकता है, जो कि आपने कहा कि वो रजाई खींच खींच के बोले कि भाई हमारा एडमिशन कराओ। तो ये स्थिति तभी आ सकती है भैया जी। जी राधे राधे। हाँ राधे राधे। तो पीएसएफ तो ऑलरेडी है ना, उपलब्ध है ना, और इतना सस्ता किफायती सब काम है। अभी तो और 2-4 दिन रही सस्तो, लेकिन फिर भी पीएसएफ में तो कहाँ इतनी तो लंगत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो जिनके टिंगर है ना, जिनके बच्चा बच्ची है, वो तो पीएसएफ में है नहीं, और बूढ़ा बूढ़ी जो है बाकी तो माने को नहीं, क्या उनकी वो मान नहीं सकते हैं। तो अब वो बात तो सही है, लेकिन अब अपने को, क्योंकि सनातनी श्री विद्या ऐसी विद्या होती है जो हर समस्या का तोड़ पर निकालती है। कहते हैं ना, सनातन अपेक्षा उपेक्षा से परे है, सनातन एक सफलता की पर्याय है, बहुत सारी बातें कहते हैं कि नहीं जी। तो वो विधि क्या देवे, वो विधि क्या देवे भाई? आज तो वो तो कह ही रहे हैं कि साहब चलो कोई बात नहीं, पीएसएफ ज्वाइन कर लो, कह रहे तो हो ही जाएगा। और दूसरी बात है साहब, नहीं निक्की को बनियो कहीं हुई कोई न लाभ, तो भाई जितने स्टूडेंट्स रेगुलर रहते हैं उनको पूछ लो कि कैरियर बन गया कि नहीं बन गया, आज ही उनको विश्वास हो गया कि नहीं हो गया, आज उनके जीवन में क्या चीज चाहिए थी वो मिल गई कि नहीं मिल गई, उनका विल पावर हो गया कि नहीं, तो बता देंगे हो गया जी, हो गया हो गया हो गया, बिल्कुल हो गया, टकाटक हो गया, जितना सोचा उससे बहुत ज्यादा हो गया। अभी तो शुरू हुई है ट्रेनिंग जी, है कि नहीं? जी है। तो वो भी बात नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं है, और एक आधा प्रैक्टिकल तो है नहीं, प्रैक्टिकल भी खूब है, दर्जनों प्रैक्टिकल है जी। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, युद्ध की एक नीति होती है, क्या युद्ध की एक नीति होती है कि दुश्मन किस हथियार से लड़ रहा है आपसे, आपको उसी हथियार का प्रयोग करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। अब सामने वाला AK-47 लेके बैठा है और आप मिसाइल दाग रहे हो उस पे, तो ये तो मूर्खता ही होगी जी जी। कहने का मतलब है कि आपको युद्ध नीति के आधार पे आपको देखना पड़ेगा कि वार किससे हुआ है, आप पे आक्रमण किससे हो रहा है, आप उसी से तो करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आज घोड़ों को लेकर के आप बॉर्डर पे चले जाओगे, हाथ में तलवार ले लोगे तो युद्ध लड़ लोगे क्या? जी नहीं जी। तो फिर इसलिए आपको देखना ही पड़ेगा। तो इसी क्रम में यहाँ पर एक सुविधा दिया जा रहा है, क्या वो इसका हिस्सा है। आप लोगों ने पहले भी ट्रेनिंग में कभी सुना हो, देखा हो, हमने बार बार कहा है कि यहाँ इंग्लिश मीडियम भी होगा, क्या यहाँ इंग्लिश मीडियम भी होगा, यहाँ संस्कृत मीडियम भी होगा, और यहाँ हिंदी मीडियम भी होगा। ये कहा कि नहीं, पहले भी कहा था जी, कहा था भैया। हमने ये भी कहा था कि यहाँ एलोपैथिक हॉस्पिटल्स भी होंगे जी, यहाँ आयुर्वेदा भी होगा, और यहाँ नेचुरोपैथी भी होंगे, और यहाँ सनातन पैथी भी होगी। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था भैया जी। हमने कभी अंग्रेजी का विरोध तो नहीं किया है, नहीं और किया। यदि विरोध किया होता तो यहाँ 24 भाषा रखते क्यों? हम तो 1 दर्जन विदेशी भाषा के पक्षधर हैं, क्या जी। हम तो 1 दर्जन विदेशी भाषा के पक्षधर हैं, तो अंग्रेजी के विरोधी भी नहीं। कुछ स्पष्ट हुआ कि नहीं? जी स्पष्ट हुआ।
विरोध नहीं करने का तात्पर्य ये है, कारण ये है कि हर किसी एक्टिविटीज का या हर किसी मानसिकता का एक ना एक प्रयोग हो सकता है। क्या ऐसा नहीं है कि कोई चीज यूजलेस है, सब चीजें यूज आ सकती है ना, क्यों नहीं आ सकती? जी सभी चीज यूज आ सकती है। और हम ये भी बार बार कह चुके हैं कि गुरुकुलीय पद्धति या मुख्य पाठ्यक्रम के बालक वो हजारों में से कोई एक होगा और उन हजारों में से कोई एक टिक पाएगा। ये बात हमारे मलुकपीठ सरकार ने भी वीडियो में कही है कि नियमावली अत्यंत कठोर है। कोई माता पिता यदि साहस कर लेगा, हिम्मत कर लेगा, तो पंचम पुरुषार्थ से नीचे कुछ मिलना नहीं है। क्या जी ये बात कही है ना उन्होंने? जी तो यदि हम पंचम पुरुषार्थी के लिए ही सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल की व्यवस्था कर देवें, तो फिर बाकी तो लोग फिर खत्म, मतलब उनका तो क्या होगा? फिर आपके पास में एक क्वालिटी बचेगी। क्वालिटी को निकालने के लिए क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। क्वांटिटी आपके पास है नहीं, तो फिर आपके पास तो क्वालिटी भी नहीं होगी। जी कुछ स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? जी जी सही बात है जी। इसलिए आज हम जिस व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं आपसे, जिस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं आपसे, या जिस प्रकल्प की बात करने जा रहे हैं आपसे, उस प्रकल्प का नाम है सुरक्षा कवच। उसका क्या नाम है? सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच। सुरक्षा किस बात की? सुरक्षा किस बात की? हम सुरक्षा करने जा रहे हैं आपकी आइडियोलॉजी की। क्या जी हम सुरक्षा करने जा रहे हैं आपके जीवन की। अब आपके जीवन की सुरक्षा करने के लिए पहले आपकी आइडियोलॉजी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा। संभव है क्या? नहीं है। यदि किसी पागल की बात में, हमने हर बार कहा है, यदि किसी पागल की बात में 4 बार हाँ मिलाओगे तो आपकी बात एक बार सुन सकता है। सुनेगा कि नहीं? जी उस पागल को ये लगेगा कि अरविंद जी तो मेरी बात सुनते हैं, मैं तो उन्हीं को सुनाऊंगा, बुलाओ उनको। करेगा कि नहीं? करेगा। तो ऐसे बहुत सारे पागलों में से यदि आप छटनी करोगे तो कोई पागल फिर ऐसा मिलेगा आपको जो पागलपन की बीमारी से निकल सकता है। जी क्या निकल सकता है? और इसी प्रक्रिया के दौरान, इसी सिस्टम के दौरान पालनहार की योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी इसका समावेश किया गया है। जी क्या आप दुनिया के किसी भी कोने में ये कहो साहब हमारे इस गांव में स्कूल खोलना है, और नहीं साहब हमारे तो अंग्रेजी मीडियम में खोलना है, क्या इंग्लिश मीडियम का स्कूल ना बढ़िया बड़ा, क्या जी अरविंद जी? क्योंकि हमारे तो सारा ही अंग्रेज की औलाद है, सारा ही अंग्रेजी बोल वो चार, अंग्रेजी में रहो चार। जी जी क्या करना है? इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोलना। तो अरविंद जी कहेंगे तथास्तु, खुल जाएगा। क्या तुम्हारा अंग्रेजी मीडियम खुल जाएगा। बस ये है, तुम्हें स्टूडेंट्स इकट्ठे करने हैं 666, 666 स्टूडेंट्स चाहिए हमको। जी कितने स्टूडेंट्स चाहिए? 600। हाँ 666 स्टूडेंट्स दे दो। अब क्योंकि विकृति है, बहुतायत में है, तो विकृति ज्यादा है, इसलिए स्टूडेंट्स की संख्या भी ज्यादा है। कोई कहेंगे साहब इतना तो हमारे गांव में तो भाई कौन से गए, तो कोई बात नहीं, 2-4 गांव का मिलार कर लो। आसपास में 2-4 गांव मिला के कर लो, बस की व्यवस्था कर देंगे। क्या जी? बस की व्यवस्था कर देंगे। तो ये ऑफर दिया जा सकता है क्या? जी दिया जा सकता है भैया जी, आराम से। सामने वाले ले सकते हैं क्या? जी इसमें एक ये प्रश्न बनता है कि भाई ऑलरेडी जैसे अन्य विद्यालय भी चल रहे हैं इंग्लिश मीडियम के ही,
तो आपके वाले विद्यालय में क्या विशेष रहेगा? हाँ, ये बात बढ़िया है ना, ये बात बहुत बढ़िया है ना। विशेष में तो सब कुछ ही विशेष होता है क्या? जी जी विशेष में तो सब कुछ ही विशेष होता है। अरे भैया, हमारे यहाँ सुरक्षा कवच है। क्या है हमारे यहाँ? सुरक्षा कवच। बोले ये क्या होता है? हमको तो बेरा ही नहीं है क्या बात है। ये क्या होता है जी? हमको बेरा नहीं है सुरक्षा कवच, इसके बारे में बताओ जरा। जी देखो, पहली बात यह है कि इस विद्यालय में जो आपका टिंगर आएगा, बच्चा आएगा, बच्ची आएगा, उसके लिए ऐसा सिस्टम है कि पक्की गारंटी है, उसको सफल बनाएंगे। क्या? उसकी पक्की गारंटी है, उसका कैरियर देंगे। जी अच्छा, कैरियर दे दोगे आप? कहां से दे दोगे? सरकार ही नहीं दे पा रही है क्या? कैरियर दे दोगे आप? कहां से दोगे बताओ? सरकार तो दे नहीं पा रही है, कहां से दे दोगे कैरियर? तो ठीक है साहब, कैरियर नहीं दे पाएंगे तो जितना पैसा आपसे लिया है वो वापस तो कर देंगे। क्या जी? जी जी जितना पैसा हमने आपसे लिया है फिर वो तो वापस कर सकते हैं ना, और उसके आप मांगने का अधिकारी भी हो सकते हैं ना। जी, कहने का मतलब ये है, सुरक्षा कवच की बात ये है, मान लो जी आपने 1 लाख रुपए साल के फीस दी है, 25 साल था टाबर ने पढ़ाया, 25 लाख दे दिया ना माख ने। क्या 25 लाख दिया कि नहीं दिया माने? दे दिया भाई। सब व्यवस्था मिलेगी आपको, बीटेक भी होगा, एमबीबीएस भी होगा, सारे कैंपस होंगे, लो ग्रेजुएट भी होगा, सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो आप मान लो 25 साल में आगे पढ़ाया टाबर ने, तो 25 लाख वो दिया इन माने, कौन दिया कि? दे दिया। और हमने आपका कैरियर सुरक्षित नहीं किया, आपके बालक ने सफल नहीं बनाया, कैरियर नहीं बनाया, तो थारा पैसा तो वापस लेबा का अधिकारी हो कि नहीं? जी जरूर है। तो सुरक्षा कवच के तहत आपके पास में ये सुविधा रहेगी कि कम से कम 25 साल 30 साल में हमारा टाबर उसी जना कम से कम, और नहीं तो कैरियर नहीं बने तो 25 लाख तो वापस मिल ही जासी। क्या जी 25 लाख तो मिल जा, सिर्फ 25 लाख वो आगे 15 साल 20 साल तक खांसी जठाते हैं तो कुछ न कुछ कर सी नहीं कर सी। जी डिप्रेशन में तो नहीं जाएगा, ब्याह तो हो जाएगा। जी जी भैया जी सही। जी अरविंद जी। हाँ अच्छा जी सही है। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ साहब, कैरियर की क्या बात है? कैरियर की सफलता कैसे मानते हो? कितना दे दोगे, क्या दे दोगे, कितना मिनिमम बताओ, क्या हो जाएगा हमारा? उसमें ये है जी, सिंपल सी गणित है हमारे यहाँ पर। आपका स्टूडेंट्स मिनिमम 25 साल हमारे यहाँ कैंपस में रहना चाहिए। क्या मिनिमम मैक्सिमम जो भी है 25 इयर्स का आपका सुरक्षा कवच है, और गर्भस्थ शिशु को भी एडमिशन करा सको। क्या जी? गर्भस्थ शिशु का भी करवा सकते हो। तो गर्भस्थ का करवाया तो 25 साल में तो भी कैरियर हो गया, 5 साल में कराया तो 30 साल में कैरियर हो गया, 10 में कराया तो 35 में हो गया। अब आपने इन 25 सालों में जिस भी सिस्टम के तहत एडमिशन करवाया है और आपकी जो भी इन 25 सालों में फीस कलेक्शन हुआ है, उसको आप मल्टीप्लाई 20 कर दो, 20%। क्या जी? जी उसका 20% का सीटीसी आपको ऑफर हो जाएगा कैंपस में से। कुछ समझ में आई कि नहीं गणित? 25 साल में जो भी उन्होंने व्यय किया है फीस पर और अन्य खर्चों पर, उसका 20% मिलेगा। अन्य खर्चों पे नहीं, फीस पर। और मान लो लंदन लेगा मैं टूर पे, वो मौज कराए 5 लाख रुपया खर्च कराए, वो माथ मांड दे। नचाणो तो पड़ेगा ना, लंदन भी ले जाना पड़ेगा ना बान फिर। इंग्लिश मीडियम वाला भाई तो लंदन भी ले जावे, गोवा भी ले जावे, मार छोरिया ने दिखा लिया तो दिखाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आवेगी को नहीं वे।
जी हमारी जो फीस है ना, उस फीस की हम बात कर रहे हैं, जी जी अदर एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहे हैं। हमने जो आपसे फीस लिया है, उस फीस का आप मल्टीप्लाई कर दो, और 25, जैसे कि 20-25 साल तो उसको देना ही पड़ेगा, 25 साल पढ़ना ही पड़ेगा। 25 साल तक दे दिया आपने, पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका मल्टीप्लाई से मान ली, सिंपल मान लो जी, 25 साल में आपने मान लो 25 लाख दिया। अब 25 लाख का 20% कितना हुआ जी? 5 लाख हो गया ना जी। तो 5 लाख आपके बालक को सीटीसी ऑफर हो जाएगा कैंपस प्लेसमेंट 100%। और यदि हम ये नहीं दे पाए, मतलब सीटीसी ऑफर हो गया है, उनका ऐसा बिजनेस सेटअप कर देंगे, उसको इतना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप बना देंगे कि वो 5 लाख से कम कमाएगा नहीं। जी कुछ स्पष्ट हुआ कि नहीं? जी स्पष्ट हुआ। और यदि हम निकम्मा बना दे, नहीं कर पाए ऐसा कुछ, तो साफ था 25 लाख रुपए थे, ले जाओ। क्या है जी? जी 25 लाख रुपए थारा ले जाओ। और 25 साल कंप्लीट हुआ, बाद में देशों के नहीं भाई, पढ़ता पढ़ता ही कैंपस प्लेसमेंट 24 प्लस में 25 से पहले था कैंपस प्लेसमेंट को लेटर तैयार। क्या जी अरविंद जी, कुछ समझ में आई कि नहीं? जी आई भैया जी। महाराष्ट्र है विद्यालय को, स्कूल को काई फायदो जी, सुरक्षा कवच है। ले लो तो बाकने से भी ले लो जा, जी क्या उनसे भी जाके ले लो। कुछ समझ में आया कि नहीं? जी आगे भैया। दूसरी बात और, 20 स्कूल के तो फीस साफ 2 लाख है, 1 लाख है, 3 लाख है। था कि काई क्या जी था कि फीस कत्ती? बोले जत्ती था की मर्जी उतती। क्या ये कैसे हुए? क्या अरविंद जी? जत्ती था की मर्जी उतती फीस। क्या? अच्छा, जत्ती था की मर्जी उतती फीस। अजी माँ की मर्जी फिर इन पढ़ा लिया। अरे भाई अब तो भी जुल्म मत करो। अत्रो भी जुल्म मत करो। मिनिमम क्राइटेरिया वो दे देंगे, मिनिमम क्राइटेरिया आपको दे देंगे, लेकिन वो बहुत इजीएस्ट होगा, कोई बड़ी चीज दे देंगे। लेकिन बात यह है, अब आपने मिनिमम फीस का चयन किया है तो कैरियर भी मिनिमम ही गारंटी रहेगी। जी यदि आपका सामर्थ्य ऐसा है जो तिजोरी में जोड़ जोड़ राख रखा पैसा ने, तो टावर के वास्ते लगाओ, तो कैरियर तो बड़ो गारंटी ले। अरविंद जी जी यदि आपका सामर्थ्य 2 लाख रुपए देने का है सालाना, तो 2 लाख दो भाई, 50 लाख रुपया हो गया 25 साल में ऑन एवरेज। तो 50 लाख हो गया ना, 50 लाख को 20% 10 लाख वे कहीं जी। अगला 5 साल में रिकवर हो जाएगी, यानी कि कैरियर की गारंटी ले ना। जी जी और था कि मर्जी हिसाब से तो 50,000 ही दे वो जाओ, वो इच्छा है? वो हमारी मर्जी नहीं, था की मर्जी है। सुरक्षा कवच है ना, तो कई पागल कियान का भी हो सके तो सबकी व्यवस्था करो भाई है? जी जी भैया जी सही है। कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ ये समझ में आया भैया जी कि अब वो जैसा चाह रहे हैं अपने बालकों के लिए कि भाई ज्यादा उनको संपन्नता मिले, तो उसी उसी अनुपात में जो है उनकी फीस यदि वो देते हैं तो उसी अनुपात में उसका सीटीसी भी बनेगा। और दोनों ही बातें हैं इसमें कि भाई कैरियर की गारंटी है तो सीटीसी उस अनुपात में बनेगा। दूसरा, यदि वो ये कहते हैं भाई असफल हुआ तो फिर उस अनुपात में उनको रिटर्न भी मिल जाएगा। तो दोनों ही बातें आ गई इसमें। अब मान लो कोई सोचा आपने टावर आता है तो बैंक में जमा करा से, एफडी करा से, कुछ पॉलिसी ले से, फलानो कर से, डेगडो कर से, बामूर्खता कर, वो ठीक है कि फीस ही बढ़ा दो विद्यालय में। क्या जी जी वो ज्यादा ठीक है? क्या करेगा वो? ये उसके सब विवेक पे छोड़ा। भाई हमारी जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारी मर्जी, वो फीस दो। क्या जी? हमारी
जबरदस्ती नहीं है, जो चाहो मर्जी फीस दो। मिनिमम क्राइटेरिया हम बता देंगे आपको। जी, कुछ स्पष्ट हुआ कि नहीं? जी हुआ भाई। तो वो कह रहा था उस विद्यालय से आपके क्या एडवांस है, हम वहां क्यों नहीं करवाएं, यहाँ क्यों करवाएं? कुछ समझ में आई कि नहीं गणित, यहाँ क्यों करवाएं? आगे ही भेजिए, आगे। हम लिखित दे रहे हैं, उससे ले लो लिखित कि कैरियर बनाई गारंटी है साहब, नहीं बनाया तो फीस में भी वापस जाएगा। हम तो चाहते हैं साहब, वो जब दे रहा तो फिर हम इस गांव में खोलेंगे नहीं, उसी से भेज दो सब। क्या हम तो उस गांव में स्कूल ही नहीं खोलेंगे, उसी में करवा दो साहब। हम यही चाहते हैं कि साहब वहां जवाबदेही होनी चाहिए कुछ। यदि किसी माँ बाप ने एक टिंगर भेजा अपना और इतने बरसों तक भेजा, इतने नोट दिए आपको, तो इतनी सी जवाबदेही तो ले लो कि मैंने कम से कम नौकर बनावा के लायक तो बनाओ। क्या मालिक तो बनाने की बात ही नहीं कर रहा हो, वो तो नौकर बनाने की बात कर रहा, तो नौकर बनाने की बात तो करो कम से कम। नौकर की गारंटी नहीं दोगे आप? हम यही चाहते हैं कि वो स्कूल कम से कम नौकर बनाने की गारंटी दे दे। कुछ स्पष्ट हुआ? अरविंद जी स्पष्ट हुआ क्या? जी पूरा स्पष्ट हो गया ये। अच्छा, अब रजाई खेचला को नहीं था कोई? हाँ भैया जी, इससे तो लग रहा खेचेंगे? है खींचेंगे। इससे ठीक तो लग है। रहा है। मंजू जी कुछ कह रहे हैं, एक बार मंजू जी बताओ क्या कहना चाहते हैं। चलो माई गलती से उन्होंने, जी गलती से हो गया। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, एक बात बताओ अरविंद जी, हम जिस मैकोले के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे, जब सारा टिंगरा अपना करनी आ जासी, तो अपना अपने हिसाब से चैप्टर पढ़ाएंगे। क्या जी अपने हिसाब से हम चैप्टर पढ़ाएंगे? जैसे विद्यालय में हम क्या करते हैं, ये चैप्टर नहीं है जिसको फाड़ के फेंको, ये टिकरों नहीं पढ़ाना है, तो फाड़ दो। तो फिर हम अपने हिसाब से चैप्टर तो पढ़ा ही सकते हैं। अंग्रेजी का ही पढ़ाएंगे जी, चिंता मत करो, अंग्रेजी का पढ़ाएंगे। तो अपने हिसाब से पढ़ा सकते हैं कि नहीं? ये पढ़ा सकते हैं। हाँ। तो अच्छा दूसरी बात अब एक और है, कोई मानसिकता वाले होगा साहब हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा मैं, तो हिंदी मीडियम का भी खोल देंगे जी। क्या हिंदी मीडियम का विद्यालय भी खोल देंगे आपके लिए? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? 333 विद्यार्थियों का प्रवेश करवाई दो। क्या 333 बोलो वो माने आधो जोर क्यों दियो, कई कारण से भाई देखो, तो हिंदी वाला हो ना, तो कम से कम देश के प्रति, संस्कृति के प्रति यहाँ की सद्भावना आपके पास है, तो हमारी भी आपके प्रति है, आपको बाहर कम दे दें। आप तो भी कर दोगा ना तो खोल जाना। क्या जी, इतना भी करोगे तो खोल देंगे। कुछ स्पष्ट हुआ है नहीं? राधे राधे। अभी आप कहीं की होगा? राधे राधे। काहे कियो मतलब हिंदी मीडियम को कोई खोलना चाहे था कोई गांव में बैठे, वही कियो और की। यदि अच्छा। कोई हिंदी मीडियम का खोलना चाहे स्कूल तो खोल देता। तो टावर कितना चाहे 333 चाहे मात्र, तो क्या भाई बाने तो 666 चाहे अंग्रेजी वाला ने तो 333 क्यों चाहे भाई? तेको ते हिंदी वाला हो ना, ते भारत को प्रेम करो, भारत की भाषा में प्रेम करो, थोड़ा डंका हो, कोई बात को नहीं। तो था वास्तव माँ की भी सद्भावना है, तो 333 ही दे दो, खोल दे था। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी सुविधा सारी है, हिंदी वाला ने भी गारंटी पूरी है, सब सुविधा अच्छा। उनकी भी है, सुरक्षा कवच उनका भी है ये। और दूसरी तीसरी बात और है, यदि थे संस्कृत को खोल बचाओ होगी, संस्कृत की। अच्छा तो संस्कृत में गाय होसी, संस्कृत में भी सुरक्षा कवच मिलसी पूरो को पूरो, वो सुरक्षा कवच संस्कृत में है। यदि थे संस्कृत को खोल बचाओ तो 333 ही में देना पड़सी, बराबर ही स्टूडेंट है दोनों। 333 संस्कृत में, 333 हिंदी में और 666 अंग्रेजी में। बालकों की अलग से व्यवस्था, बालिकाओं की अलग से व्यवस्था। 333 बालक चाहिए, 333 बालिका चाहिए। बालक और बालिका एक साथ नहीं पढ़ेंगे। जी बताओ। जी राधे राधे। राधे राधे। राधे। हाँ राधे राधे।
जैसे आज के समय में तो कोविड में ज्यादा पसंद करते हैं एडमिशन, बोले कि उससे ना बच्चे का ब्रेन खुलता है। हाँ, ब्रेन खुलता है तो कोई बात को नहीं, बस तो ब्रेन खुलता तो मैं तो ब्रेन खुल वो नौकरी वास्ते तो ब्रेन खुले है ना, तो मैं तो थाने ब्रेन खोलवा की गारंटी दे ही रहा पहला से ही, नौकरी दे दी थाने, कैंपस प्लेसमेंट दे दी बिन के फर्क पड़े था के। अब ब्रेन तो खुलवा लेते, पड़ोसन के साथ भेज दो खटी ने, खटे भेज दो ता क्या दिक्कत है। और घर में भाई भी होसी, भाइयों भी होसी, लड़का लड़की होसी, नहीं है तो कोई घर परिवार में तो होसी, पास बैठ ब्रेन तो खोल लेसी, बिम कहीं दिक्कत है, बिम खोल ले, बिम कहीं दिक्कत है। लेकिन अपने कैंपस जो है वो तो ऐसे है जी। अब थान सारा ही ब्रेन खोलवा की व्यवस्था बता दी, घनी छोरिया घूमे गाँव में, गांडिया नानी घूमे, मोहल्ला में घूमे, खटे खोलिया ब्रेन तो खोलवा में क्या दिक्कत है। तो सिर्फ गारंटी चाहे ना, ब्रेन तो खोलो ई वास्ते भी करियर बने, तो करियर की तो गारंटी दे ही थी थाने बैठे बैठे के ब्रेन खोलना है, और नहीं खोल पाया तो थाने पीसा ही दे देसा था पूरा का पूरा, दिन के बात है जी। जी और बताओ, राधे राधे। और कोई बात है तो बताए दो भाई जल्दी से, अति बढ़िया बात मैं भी थे कौन बोलो बताओ थे तो बड़ा ही खून पियो जमा का, फिर के मान भारत में कोई नहीं पूर्णा चाहिए खून, बताओ साहब। राधे राधे। अभी आप एक बात कहो कि मतलब बड़ी बिल्डिंग भी आप करा देशा तो वह क्या हो सी? अरे बस टेंशन था कि कोनी है, थान तो टावरा ही टेंशन है, बे सारी व्यवस्था पालनार के थान तो बैठे बैठे पालनार मौज करासी आई। वो विद्यालय जब तक चालसी थे, जब तक जीसीओ जटाता है थान तो नोट मिलसी भी मैं बरस सी था कहना नोट आई। अरे आप यहाँ बताओ नहीं जो तो यहाँ लागे जाने अभी जा रही करिया वहां पर वो मैदान में जावे जद वही वो इयान लागे इया वे क्योंकि थे बाकी सुनो ही कोनी, अति बढ़िया बताई थी फेरी माइक कोई ऑन करे ही कोनी, जन लागे अब कहीं बात है, जन लागे तो क्यों 666 टावर भेड़ा करना है। अंग्रेजी चाहे तो 666, हिंदी चाहे तो 333, संस्कृत चाहे तो 333, बस। तो नहीं बिल्डिंग हो गया बोट लगाता भाई स्कूल खुल गई जदी तो टाबर आ रही भर्ती हो सी, फिर तो अठीने वठीने फिर प्रचार भी करा पर कोई जगह ही नहीं। कहीं दिक्कत है, आप तो भी मैं टाबरा ने कह दो भाई कोई बात नहीं, टोकन अमाउंट दे दो, मान 11,000 दे दो, कोई 11-21 जो दे वो चाहो दे दो, आधार कार्ड दे दो टाबर रो एडमिशन हो जासी। 666 हो सी तेन था खोल दे श्या, अब भाई 666 करना पड़सी, या 666 से बात कर लो तैयार हो जाए, 666 जन ले लेते पीसा बाकन, टोकन अमाउंट ले रजिस्ट्रेशन कराए दो, अगला सेशन में खोल दे श्या जी। अच्छा पहली बार टाबरा एडमिशन कराना पड़सी, और क्या करना पड़सी। मान लो 55,000 गांव है बारठ है, जिनमें 55,000 गांव में खोल बिल्डिंग और लैंड ले ले तो बड़ो के सेटअप कर करोड़ों खर्च कर बटे बावड़े हो जाओ फिर हैं पाई जी। जी अब थाने कह दियो तो भाई था टावर है तो कराओ चाहो कि पेट में है टावर, हाँ जी हाँ ना पेट में, जो कराए दो रजिस्ट्रेशन भी को दे दो, 11,000 दे दो, 21,000 दे दो, जो भी है कोई दिक्कत कौन। तो पेट वाला ने सबसे पहले लो, गोद वाला ने फिर बाद में लो, गुम्बाड़ा ने फिर भी के बाद में लो, तो पेट वालों सबसे बढ़िया कि तो 25 साल में था वो कैरियर तैयार है 5 साल में तो टावर में बिठा जो 20 साल तो पढ़ा से कम 25 साल फीस दो, 25 साल में कैरियर तैयार है बस जी। जी और बताओ। तो वो घरे खेल सी 5 साल तो फीस तो लागी सी विरिया लाग जे फीस तो लागी सी, फीस जी मर्जी तो देव कैरियर जी हमको बड़ा बच्चा अभियान कर देवे, वो तो भी जन्मता है भी ना 2-5 लाख की तो एफडी करा दे जमा, थाका जियान का तो 50 लाख की करा दे जमा, तो वो बठे जमा करावे सड़ावम के फायदे, तो अठिन फीस बढ़ा ना, अठिन 2 लाख की फीस कर दे, 25 साल में 50 लाख दे दिया, टाबर को 10 लाख को पैकेज पर तैयार दे, 10 लाख की नौकरी को लेटर ले, कोई छोरी बढ़िया सी ढूंढ दे, छोरी बढ़िया मिल गई, छोरी बढ़िया कोई दिक्कत को नहीं, फिर भी क्या आगे की स्कीम तो फिर थान और बताए दे। अब छोरी था की सेवा करे अभी के वास्ते थे टावरा ने गारंटी को पत्र भरवाई दो, ताकि टावरा के राशन फ्री कर दे कहीं सारी मौज ही मौज है जी। जी हाँ और बताओ साहब कोई प्रश्न। राधे राधे।
शर्मा जी नहीं है क्या लाइन पे? बाबूलाल जी शर्मा लाइन पे नहीं है? लाइन पर ही। जी तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो शिक्षाविद हैं, क्या बात है, कोई बात ही नहीं बोल रहे, क्या बात है, कहाँ है? हमें तो अच्छा 604 नंबर। साहब इसमें कोई है किसी का भी महानुभावों का कोई प्रश्न प्रति प्रश्न कुछ है क्या? ये सुरक्षा कवच क्यों है, कैसे है, क्या बात है? अरे कुछ तो पूछो, कुछ तो पूछो थे। राधे राधे। हाँ राधे राधे। जी आपने बोला 333, उसमें लड़कियां, बालिका और बालक दोनों अलग अलग 333 चाहिए या 333 दोनों? नहीं, अलग अलग चाहिए। बालक होगे तो बालकों की खोल देंगे, बालिका होगे तो बालिकाओं की खोल देंगे। अलग अलग चाहिए। एक गांव में नहीं है तो 2-4 गांव की मिलाकर खोल देंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे। और छात्रावास की जो सुविधा होती है हॉस्टल की, वो भी होती है क्या? राधे राधे। नहीं, उसमें लोकल में काहे के गांव में कहाँ को छात्रावास चाहिए अपन? छात्रावास की जरूरत ही कोई, गांव की गांव में ही तो है ना, जरूरत नहीं है उसकी छात्रावास की। बालिकाओं के कैंपस में बालिकाओं के कैंपस में 100% स्टाफ मातृशक्ति होगी। बालकों के कैंपस में वहां पर मातृशक्ति भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। वैसे बालकों में भी कोशिश यही रहती है कि पुरुष वर्ग ही होगा। जी जी राधे राधे, धन्यवाद। राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे। जी भैया जी, जैसे अभी जो बालक स्कूल जाते हैं तो वहाँ तो उनको हर सुविधा मिलती है कि जैसे भोजन प्रसादी है तो वो कुछ भी खाते हैं, लहसुन प्याज। और अपने यहाँ पर तो हर नियम सख्त हैं, और जैसे चोटी रखनी जरूरी होती है, तो उसका फिर हम कैसे समझा सकते हैं? ऐसा है ना भाई, देखो सिखा की बात है तो सिखा तो हिंदू धर्म का काम है, और ये सनातन हिंदुओं के लिए, ये सनातनियों के लिए ही है, तो कंपलसरी है। सिखा रखो, भले कोई बात नहीं, मुंडन ना कराओ, फैशन में रख लो, लेकिन सिखा रखना जरूरी होता है। ये तो बात है। अब लहसुन प्याज खिलाओ, चाहे कुछ मांस खिलाओ, दारू पिलाओ, भी तो थे थाका जानो, थे खिला बड़ा, थे घर में ले करवाड़ा माँ क्या थे कैंपस में तो दारू भेज नहीं सको और मीट बीट भेज नहीं सको, और जो थे खिलाओ पिलाओ जो कराओ भी में क्या दिक्कत है। जी तिलक लगाना, सिखा रखना, या कोई सरदार है तो पगड़ी रखना, अपना वो अपनी संस्कृति से आएगा, ये तो जरूरी है। जी मूल्यों का प्रवेश है नहीं भाई, उनको वो क्या करेंगे प्रवेश करके, ना उनके लिए हमारी सुरक्षा कवच है। जी जी, और जैसे अपने यहाँ तो कराटे वाली ड्रेस चलती है, तो आजकल के जो बालक हैं वो तो स्टैंडर्ड वाले टाई बेल्ट लगा के जाते हैं, तो फिर नहीं उनको वो उनकी सुरक्षा कवच में ये ड्रेस कंपलसरी नहीं है, उसमें क्या लेना देना हमको। उसमें जी हमारा जी। सिर्फ स्टडी से मतलब है, और कोई मतलब नहीं, बाकी कोई और चीजें नहीं है। उनको सिर्फ अलग वो पैटर्न ही अलग। अच्छा, तो इसमें ऐसा रहेगा कि भी जैसे ड्रेस अपने हिसाब से और प्रसादी भी वो अपने हिसाब से ही घर पे पाएंगे, और ड्रेस जो अपने कैंपस हिसाब में से नहीं है, ड्रेस अपने हिसाब से नहीं है, ड्रेस कोड के हिसाब से होगा। वर्तमान जी अपनी जी गुरुकुल की ड्रेस नहीं होगी उस पर लागू, लेकिन वो जी डिजाइन यहीं से होगी। मतलब जी वो बताया यहीं से जाएगा, वही ड्रेस कोड गर्ल्स के लिए, वही बॉयज के लिए, वही लेडीज के लिए, वही जेंट्स के लिए, स्टाफ भी उसी ड्रेस कोड से आएगा। जी 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 भैया जी। और भैया जी जो सुमिरन अभ्यास है, महामंत्र है, जैसे भी अपने बालक जो हैं विद्यालय में, उसके जैसे मैं बारे में आपको भी बात कोई। बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। जैसे आपने कहा लहसुन प्याज खाते हैं, दारू पीते हैं, नॉन वेज लेते हैं, तो फिर उनको वो राशन फ्री व्यवस्था में एलिजिबल नहीं होंगे। यदि वो राशन फ्री व्यवस्था में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वो, तो वो छोड़ना पड़ेगा उसको बाद में। अभी फिलहाल उसको सिखा रखनी है। मुंडन भी मतलब जरूरी नहीं है, बाल भी ठीक ठाक रख सकते हैं, सिखा जरूरी है, बस तिलक सिखा ये जरूरी है। छोटी मोटी चीजें कलावा है, तिलक है, सिखा है, ये सब चीज। जी हाँ जी भैया। जैसे कणक्ति भी भैया जरूरी, हाँ कणक्ति भी जी जरूरी होती है, जी कणक्ति जरूरी होती है, हाँ कंठी उसके समझ के बाद उसको जरूरी है।
जी 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 भैया जी, वैसे अब तक जो हमने सुना है वो तो समझ में आ गया, क्योंकि हम तकरीबन 6 महीने बाद में पीएसएफ में आए हैं, और भी हमें कुछ जानकारी लेनी होगी, तो हम अब कंटिन्यू रहेंगे पीएसएफ में, तो जी जानकारी। जी, जी राधे राधे। राधे राधे। जी देखो, दूसरी बात यह है, कंठी कंपलसरी क्यों नहीं है, क्योंकि क्या पता खाने पीने घर का कैसा है, वो नहीं है तो अपन कंठी का तो कंपलसरी कर नहीं सकते, इसलिए बाकी चीजें, हाँ राशन फ्री उसी को देंगे जो घर पर घर का राशन जो लेना चाहता है, अपनी पीढ़ी का राशन फ्री कराना चाहता है, माँ बाप की सेवा करना चाहता है, उसी को राशन फ्री मिलेगा, तो उस घर पे नियमावली लागू हो जाएगी पवित्रता की। जी एक माइक खोले। डॉक्टर साहब रत्नू जी हैं। जी और बताएं जल्दी से। राधे राधे। हाँ राधे राधे। भैया जी, हमारे हिसाब से तो पहले तो वहाँ जयपुर में ही एक विद्यालय खुलना चाहिए, जिसमें मतलब छात्रावास की सुविधा भी हो, तो कोई पीएसएफ के सदस्य भी नहीं नहीं, आप देखो सुनो, बात ऐसी है ना, जयपुर में तो ऑलरेडी है, भेज दो थागड़ा टिंगरा ने, है ना, जयपुर में पहले से ही है, जाजियावाल भाटिया में खुलना चाहिए, हम तो थे, आप कहोगे वहीं खोल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम, आप कहोगे संस्कृत मीडियम, आप कहोगे हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम, क्या उसमें जयपुर की क्या बात है, हमारा केंद्रीकरण की तरफ जोर नहीं है, हमारा विकेंद्रीकरण की तरफ, हमारा शक्ति को एक जगह संग्रहित करना नहीं है, उसको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर गांव में संपन्नता होनी चाहिए, हर गांव के बालक गांव में होने चाहिए, गांव का टैलेंट गांव के काम आना चाहिए, वो चीजें अपनी फिलॉसफी अलग है थोड़ी सी, जब थागो छोरो थागे करने ही बुढ़ापा में मदद नहीं कर सके, सेवा नहीं कर सके, जन क्या थे तो जन्म थे और कहीं तक मतलब है, समझे कि नहीं बात में। हाँ ये बात है, बताओ। और सभी तहसील हेडक्वार्टर पे अपना गुरुकुल तो होगा ही होगा, सभी तहसील हेडक्वार्टर पे जो अपना गुरुकुलम है वो होगा ही होगा, तो जो गांव-गांव में जो स्कूलें हैं, जो गांव-गांव में जो संस्कृत है, हिंदी है, वो है, तो मान लीजिए वहां पे गर्ल्स की भी है, बॉयज की भी है, संस्कृत भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, तो इतने जो बालक होंगे उनसे दिख जाएगा कि गुरुकुल के लायक बालक कौन है, गुरुकुल के लायक परिवार कौन है, उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, छटनी कर दिया जाएगा, आप जाना चाहते हो तो उधर गुरुकुल में भी जा सकते हो, क्या, तो उस तहसील हेडक्वार्टर पे जो बालक वहीं से छटनी होकर के अपने जो भी बालक और बालिकाएं जो गुरुकुल में चली जाएंगी, बालिकाओं का गुरुकुल अलग है, बालकों का गुरुकुल अलग है। जी जी भैया जी, वो तो सही है, लेकिन हमें तो ये लगा भाई पहले वो कहीं से एक से तो शुरुआत होनी चाहिए। हाँ तो हम तो ये कह रहे हैं ना, आप जहीं से, आप तो भाई हमारे तो यहाँ शुरुआत ही है, हमारे यहाँ तो शुरुआत ही है ना, क्या दिक्कत है, लेकिन पर आपके वहाँ यहाँ विद्यार्थी भी तो मतलब होने चाहिए ना, वहाँ विद्यार्थियों की संख्या भी तो बढ़ेगी, तो फिर उससे लोग हम उदाहरण हम भी दे यही तो सकेंगे, कहना चाह देखो वहाँ वो चल रहा है और वहाँ आप विद्यार्थियों से मिलके भी देख सकते हो। हम यही तो कहना चाह रहे हैं आपसे, आप तो चाहे जयपुर में करवाए तो जयपुर के लोग सुन रहे हैं तो जयपुर में कर लेंगे, जाजियावाल भाटिया के जाजियावाल भाटिया में कर लेंगे, बीकानेर के बीकानेर कर लेंगे, क्योंकि भैया ये 333 का जो फिगर है वो हम इतने चाह कर भी कर नहीं पा रहे हैं ना, मिलकर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अरे तो एक बात बताओ महाराज, सुरक्षा कवच पहले थोड़ी था, अब आपको बताओ, आप 333 नहीं 500 स्टूडेंट बता रहे थे आप कल, गांव में 600, तब वो आपको तो है चाहिए पर वो 333। सब थोड़ी है कि सब हमारे कहने से आ जाएंगे। अरे आपके कहने से कोई नहीं आएगा, उसको लालच दिखेगा, उसको अपना फायदा दिखेगा तब आएगा, है ना, कहते ना कि फायदे में तो गधानी लोग बाप बनावे, तो फायदे की बात है, नहीं आएगा तो क्या मतलब है, अब आपके गांव में छोटे से गांव में 600 स्टूडेंट हैं, तो 4 गांव मिला करके 2400 स्टूडेंट हो गए, अब आपको चाहिए कितने, 666 चाहिए, 25% स्टूडेंट चाहिए आपको, बात है कि अब आप सोचो कि आप वहां गांव में नहीं खोल करके आप यहाँ हम तो कह बैठे ही है ना, हमारे पास क्या कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो कोई असुविधा नहीं है, लेकिन हम बात ये कह रहे हैं कि आप वहां जब खुलवाएंगे तो आपके गांव वालों को फायदा मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा, आपको कहाँ से फायदा मिलेगा। जी जी राधे राधे। और बताएं। राधे राधे। जैसे
डॉक्टर साहब को ज्वाइन कराया है, तो थोड़ा सा विशेष आप भी इस चर्चा का विषय बता दें इनको। हाँ बताओ, क्या बताना है? कि जो विशेष चर्चा है वो जो अभी शुरू में आपने बताया था, सुरक्षा कवच का और युवाओं को बचाने के लिए। जी हम प्रश्न कर लेते हैं, राधे राधे, उससे स्पष्ट हो जाएगा। ये सुरक्षा कवच जो है नहीं, ये जैसे अब मान लीजिए, ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं ना सुरक्षा कवच की। अब डॉक्टर साहब या कोई भी पूछेगा कोई प्रश्न या क्या है, पता नहीं लाइन पे भी है कि नहीं। अब वो लाइन पे नहीं होगी, आप दोबारा चर्चा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। अभी जस्ट ज्वाइन हुआ। नहीं सर, मैं लाइन पर हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। मैं चूंकि विषय नहीं जानता था इसलिए मैंने बोला नहीं, एक बार सुन लूँ कि सुरक्षा लाइन पर हूँ। जी, हम बात कर रहे थे आज सुरक्षा कवच के संबंध में। एक यहाँ पालनहार की योजना है सुरक्षा कवच, तो उसमें गांव-गांव में, तहसील पे पालनहार की तरफ से संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुलने की योजना है ये। वहां के स्टूडेंट्स को वहीं शिक्षा देना, वहीं उनको कैंपस प्रोवाइड कराना, वहीं उनको उत्तम शिक्षा देना। और उत्तम शिक्षा के साथ साथ अब प्रश्न इनका ये बनता था कि साहब आपके यहाँ क्यों आएंगे, ऑलरेडी तो इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, वो हिंदी मीडियम जा रहे हैं, संस्कृत में भी जा रहे होंगे, तो अपने यहाँ क्या आएंगे, तो क्यों आएंगे? तो उसके लिए हमारे यहाँ ये सुरक्षा कवच है, इसलिए आएंगे। हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम बालक की एडमिशन ले रहे हैं, मान लीजिए गर्भस्थ शिशु भी एडमिशन करवा सकता है अपने यहाँ पर, तो गर्भस्थ शिशु ने एडमिशन करवाया, 25 साल उसको अपने कैंपस में पढ़ना पड़ेगा। अपने यहाँ पर 25 साल, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 साल 22 साल टिकट पढ़ते हैं, 25 साल भी पढ़ते हैं पढ़ने वाले। तो 25 साल के बाद में सुरक्षा कवच हम उनको ये देंगे कि यदि 25 साल में 25 लाख भी हमने उनसे फीस के लिए हैं, और मान लीजिए वो फीस के ले लिए, हम उनको कैरियर नहीं दे पाए, तो कैरियर नहीं दे पाए तो 25 लाख रुपए उसके वापस रिफंड कर देंगे, 1 रुपया उसका हम नहीं रखेंगे। दूसरी बात यह है कि वो कैरियर जो हम देंगे उसकी क्या मिनिमम सीटीसी अश्योरिटी होगी। सीटीसी क्या होगा? तो सीटीसी होगा कि जो वो कैरियर फीस के बतौर हमको दिया है 25 साल में, उसको क्लब कर लेगा और उसका मल्टीप्लाई 20% निकाल लेगा करके। तो 20%, 25 साल का 25 लाख हमने कलेक्ट किया है, 20% उसका 5 लाख उसको सीटीसी ऑफर कर देंगे, उसका 25 साल कंप्लीट होने से पहले पहले। यदि गर्भस्थ शिशु का एडमिशन है 1 साल के एडमिशन का, तो 26 साल में, गर्भस्थ का है तो 25 साल में, वो एडमिशन में उसको ऑफर मिल जाएगा। आज नहीं कर पाए हम, तो पूरा का पूरा फीस हम रिफंड कर देंगे, 25 लाख हम वापस रिफंड कर देते हैं। दूसरी बात मुद्दा आता है कि साहब फीस होगी क्या, कितनी होगी? तो फीस उसकी मर्जी की होगी, मिनिमम क्राइटेरिया हम दे देंगे, बाकी अपनी मर्जी की होगी। यदि वो अपना कैरियर अच्छा बालक के लिए सिक्योर करना चाहता है, बजाय एफडी में, एक आरडी में, एक पोस्ट ऑफिस में, एक एलआईसी में वहां धक्के खाने से अच्छा है कि यदि कैरियर पे फोकस होकर के वो यदि अपने स्मार्ट तरीके से इसको फीस को बढ़ा दे और बढ़ा करके उसका चयन करके वो कैरियर को अच्छा कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम उसका सीटीसी है वो उसका उसी रेशो में बढ़ जाएगा। यदि 1 लाख की जगह 2 लाख कर दे, 4 लाख कर दे, उसी रेशो में उसका 10% बढ़ जाएगा। ये उसकी योजना है। 20% यदि किस फीस के नाम पे 1 करोड़ कलेक्शन दिया उसने, तो हमने 20 लाख का उसको पैकेज दे दिया सीटीसी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या है, यदि उसके बाद में क्राइटेरिया हमारा ये है कि वो बालक या बालिका अपने माता पिता की शर्तों पे माता पिता की सेवा करने के लिए रेडी हो जाता है, तो फिर उसकी आने वाली पीढ़ी और संतान की राशन व्यवस्था फ्री करने की जिम्मेदारी पालनहार की है। उसकी आने वाली संतान की वो एक सिस्टम है, उसके अंदर भी वो पंजीकरण करा सकता है। ये आगे की सिस्टम है जी। कुछ स्पष्ट हुआ क्या? हाँ, मतलब मुझे ये लग रहा है कि किसी का करियर गारंटी करना वो तो दीर्घकालिक प्लान है। मेरा तो इसको ठीक है, नियम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इन प्रिंसिपल, तो ये बात बिल्कुल आपकी समझ में आती है। मेरा युद्ध तो बिल्कुल अलग किस्म का है। मैं तो जो राक्षसी ऊर्जाएं जो इस देश में हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए, मेरा युद्ध उनसे चल रहा है। तो मैं जितना कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट में उतना सहायता करूँ अवश्य रूप से। नहीं प्रिंसिपल समझ में आती है।
आपने बात सही कही। आप तो चाहते हैं कि इंस्टेंट चाहिए, अपने को इंस्टेंट की व्यवस्था चाहिए। तो इंस्टेंट के लिए तो ऑलरेडी पीएसएफ है अपना, इंस्टेंट के लिए ऑलरेडी मैदान गोष्ठी अपना, इंस्टेंट के लिए सारी व्यवस्था तो अभी इंस्टेंट है ही नहीं। हाँ, वो मैं आपसे मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा जो आपके साथ जो काम करने का जो कॉमन एरिया है वो मैदान गोष्ठी वाला ही है, उचित लग रहा है मुझे। नहीं, आपका जो मोटो है ना वो है राष्ट्र को सुरक्षित करना, अधर्मियों को खत्म करना, धर्मात्माओं की स्थापना करना। ये आपका मेन मोटो जहां तक हम समझ पाए हैं। आप बिल्कुल यही मोटो है। हाँ, आप आज नहीं सोच रहे हैं, आज ये नहीं आप ये नहीं सोचते कि आज मेरा देश बच जाए, 10 साल बाद में मर जाए, बर्बाद हो जाए, मुझे मतलब नहीं है। आप ये नहीं सोच रहे, आप ये सोच रहे हैं कि मैं इनको खत्म ही कर दूं, इस सुपड़ाई साफ कर दूं इनका। आपकी प्लानिंग वो है, आपकी ये प्लानिंग। मुझे नहीं लगता कि आप चाहते हो 10 साल तक मेरा देश बचा रहे। बस आप ये भी नहीं, मैं तो 10,000 साल तक देश और धर्म बचा रहे, मतलब इनका बीज नाश करना है, इनका बीज नाश करना है। उसके लिए, उसी के लिए हम बता रहे हैं कि आपको प्लानिंग भी हजारों साल की बनानी पड़ेगी ना। आपको हर तरह की प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि इंस्टेंट वाली प्लानिंग होगी। इंस्टेंट तो हम उनको चाहिए ना जो अब इंस्टेंट के लायक है। अब गर्भस्थ शिशु है, बालक है, युवा है, वो तो इतने डिप्रेशन में मर रहे हैं। जितने आतंकवाद से नहीं मर रहे हैं, लव जिहाद से नहीं मर रहे, उससे ज्यादा तो 2 लाख प्रति साल स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, डिग्री होल्डर। मतलब हम कितनों को बचा पाएंगे? 2 लाख तो वो मर गए, सुसाइड कर लिए। कोई अपने माँ बाप को मार देता है, कोई घरवाली को मार देता है। यदि कंप्लीट यदि हम देखें तो लाखों तो वैसे मर रहे हैं अपने लोग। तो हमको हर पैरामीटर पे काम करना पड़ता है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि यदि हमने एक स्कूल खोल दिया वहां पर, एक गुरुकुल खोल दिया वहां पर, क्योंकि स्कूल वाले स्कूल की मानसिकता के लोग हैं, और यदि गुरुकुल के हैं तो छटनी करके गुरुकुल में आ जाएंगे। तो वो फिल्टर्ड है अपना। आपका जो क्राइटेरिया, आपको जो एरिया अच्छा लगे, आप उसमें बढ़ के से अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है। एक सबसे छोटा हमारा पीएसएफ प्रकल्प, जिसको हम सबसे छोटा वैसे देखने को बोलते हैं, क्योंकि इसका इजीएस्ट प्रोसेस है, हर आदमी ज्वाइन कर सकता है, बूढ़ा भी, जवान भी, युवा भी, गर्भस्थ भी। परिणाम सबके दिव्य हैं। आज की डेट में उसका मतलब एक जैसे होता है ना, मानसिकता एक आतंकवादी जैसे अपने अधर्म के लिए बनाता है, इसी तरह से पीएसएफ का स्टूडेंट जो है ना, वो धर्म की मानसिकता को लेकर जीने लग जाता है, मरने लग जाता है। उसका स्लोगन ही हो जाता है कि मैं रहूं ना रहूं, मेरा धर्म रहना चाहिए। तो ये तो इंस्टेंट अभी का है, तो ऐसा कर सकते हैं। सभी तरह की है व्यवस्था। और लेकिन बात यह है कि सिर्फ आज का सोचने से बात नहीं बनेगी, हमको आगे का युद्ध की नीति होती है कि जिस गति से युद्ध चल रहा है, जिस हथियार से युद्ध लड़ रहा है, उसी से अपने को लड़ना पड़ेगा। हर पैनल पे लड़ना पड़ेगा, हर डायग्राम से देखना पड़ेगा। ये चीजें हैं जी। नहीं, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि लेकिन मैं इसको मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में भी स्कूल इत्यादि के लिए मैं अभी न तो मेरे पास संसाधन है, न मेरे पास इक्विपमेंट है, न मेरे पास टीम है इस तरह की। मैं सोच रहा हूँ कि आपने जो फरमाया है वो बात बिल्कुल सही है कि यदि 2 लाख बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, हिंदू समाज के लोग अपने माता पिताओं के साथ अपमान कर रहे हैं, तो और डिप्रेशन और अवसाद का भी शिकार हो रहे हैं, तो क्या हम एक मनोवैज्ञानिक रूप से एक हिंदू हेल्पलाइन की सोच सकते हैं? ये मैं अभी केरल गया था तो वहां देखकर आया था मैं कि वहां पर वो क्या कर रहे हैं कि एक लड़की और एक लड़का 24 घंटे एक फोन नंबर उन्होंने हिंदू हेल्पलाइन के नाम से दे रखा है, और वो लव जिहाद और इस तरह के केसेस को तो फाइट करते हैं, लेकिन बहुत से कॉल्स उनके पास जो हिंदू अकेले हैं, जो हिंदू जिनका परिवार ने उनको छोड़ दिया है, परित्यक्त है, या कोई कारणवश बच्चे अमेरिका चले गए हैं, तो ऐसे भी सनातनी लोगों को हम कम से कम फोन पर कम एक तरह से पुनर्वास की भी कुछ व्यवस्था कर सके, तो मुझे लगता है कि इस पर हम लोग अगर अलग से चर्चा करें तो नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आप तो रेगुलर जैसे पीएसए में तो अभी आप नए ही हैं एकदम, और आप रेगुलर जैसे कि कर नहीं पा रहे हैं। आपने जो बात रखी है, ये बात यहाँ ऑलरेडी व्यवस्था है। आप बहुत पहले भी जब आप आए थे एक बार हिंदू हेल्पलाइन के चक्कर में, तो आपको यहाँ की हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए थे। कहने का तात्पर्य यहाँ सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कोई किसी भी तरह से परेशान है, कोई तो पेट से ही परेशान है, कोई परेशान मतलब अभी मतलब हर कोई बच्चों से परेशान है,
कोई घरवाली से परेशान, कोई घरवाली से परेशान है, कोई पड़ोसी से, सबकी यहाँ व्यवस्था है, ऑलरेडी व्यवस्था है, 5 साल से व्यवस्था है। अब बात यह है ना कि आपको भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है और एक बार पहले डिस्कस पूरी करके भी फिर अपन भूल गए हैं, तो वो इसलिए होता है कि अनियमितता की वजह से, कंटिन्यूटी में नहीं रह पाने से कुछ भूल जाते हैं। और यहाँ आप जो भी विचार रखेंगे उन सब विचारों की व्यवस्था ऑलरेडी काम कर रही है, वो सारी की सारी योजनाएं आज की डेट में है। इसलिए मिसेस गहलोत आपकी भावनाओं को देख करके आपको बार बार इंसिस्ट करती है कि वो सब चीजें हो रहा है, उसके पास भाषा नहीं है, वो समझाने का साइंस नहीं है, इसलिए वो अपनी भाषा में ही समझाने की कोशिश करती है। तो ये सब चीजें जो आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर है, सारी की सारी व्यवस्था है। जी, ये तो बहुत ही शुभ है। तो मैं अभी चूंकि कुंभ में व्यस्त हूँ, पूरा धर्मान फाउंडेशन की पूरी टीम लगी हुई है, मैं चाहता हूं कि इसको हम एक औपचारिक रूप भी दे दें कि धर्मान फाउंडेशन और पालनहार मिलकर यदि इसका मार्केटिंग करते हैं कि भाई इस तरह की एक हिंदू हेल्पलाइन हम ऑलरेडी काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि समाज को बहुत लाभ होगा उससे, और समाज इस तरस रहा है उसके लिए, उस तरह के मैकेनिज्म चाहिए हमें। हम ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि आप देखो, आपका जो स्टाइल है वो अपना जैसा भी है आप कर ही रहे हैं उस स्टाइल से, तो हम तो चाहते हैं कि हमारा हेल्पलाइन ऑलरेडी है, आप उसमें बता सकते हैं कि साहब ये हेल्पलाइन है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, आप अपनी समस्या को रखो, सिर्फ सनातनियों के लिए है, अधर्मी विधर्मी के लिए है नहीं, तो आराम से उसको सपोर्ट मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है? हमारा तो मुद्दा ये है कि किसी की मदद होनी चाहिए। आज मैं समझ गया महाराज जी, मैं समझ गया। इस विषय पर मैं बहन जी से बात करके और आपके पास पूरा प्लान लेकर मैं हाजिर होऊंगा। मार्च के फर्स्ट वीक में इसको हम करेंगे, क्योंकि तब तक मैं इसमें ये हम बात सोच रहे हैं। आप सोचिए यदि पर डे 1000 डेथ भी हो रही है हिंदुओं की, अकाल मृत्यु, कितनी अकाल मृत्यु 1000 पर डे कम से कम हो रही है। यदि मार्च का फर्स्ट वीक आप देख लो कितने हजार मर जाएंगे। क्या अब आप ये कह सकते हैं साहब मेरे आज एक्टिव होने से कौन से बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, लेकिन कहने का मतलब है हमारी कर्मण्यता जो होनी चाहिए, हमारी कर्मठता जो होनी चाहिए, हमारी जो आग होनी चाहिए, उस आग में कोई हमारी तरफ से कमी ना रह जाए। अब मरने वाला तो वैसे भी मरेगा, हम उसको अपने कारण से डिले नहीं करें। पालनहार पे कोई पराधीनता है नहीं, ना समय की पराधीनता है, ना कोई स्थान की पराधीनता है, न कोई संसाधन की पराधीनता है। जहां दुनिया के जिस कोने में आप उपलब्ध हो, वहीं पालनहार की सेवा है, उसमें कोई तरह का कोई मूवमेंट नहीं। आपने कहा कुंभ में व्यस्त हूँ, हो सकता है कुंभ में आप 20 घंटे सेवा दे रहे हो, 21 दे रहे हो, लेकिन 1 घंटा बहुत इनफ है। ये सिर्फ आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है। यदि आप पीएसआर की ट्रेनिंग को देख लेंगे ना, तो इतनी आग लगा देंगे पूरी दुनिया में जिसकी कोई सीमा नहीं है। और उस ट्रेनिंग के लिए आपको करना क्या, आपके मोबाइल से ज्वाइन होना है बस। और यदि अर्ली ये टाइमिंग ये है, यदि आपको लगता है कि सुटेबल नहीं है तो आप टाइम सुटेबल बताइए, आपकी ट्रेनिंग वैसे करवा देते हैं, लिंक्स के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अपनी सुविधा से करो। यहाँ कोई पराधीनता का नामो निशान नहीं है। और हमारी बात यह है कि आज आग इतनी भयंकर लगी हुई है, एक सामान्य लेमैन इसको नहीं समझ पाता है, लेकिन यदि कोई बुद्धिजीवी समाज है तो उसको इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी भी सिस्टम से, यदि किसी भी तंत्र से, यदि हम लगता है कि इसमें कुछ कर पाते हैं, तो फिर अपनी ऊर्जा पूरी लगानी चाहिए। अपने किसी कारण से हम ये ना सोचे कि अपना कोई काम रह जाए, हमारी कोई व्यवस्था बिगड़ जाए, हमारा कोई भाई मर जाए। ये हमारी मानसिकता है और पालनहार का ऐसा विचार है। जी ठीक है महाराज, मैं अपनी टीम से बात करके, क्योंकि मैं ऐसे झूठे वचन देने में मेरा विश्वास नहीं है, मैं काम वही करता हूँ। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं शीघ्र आपसे संपर्क करता हूँ। हिंदू हेल्पलाइन धर्मान फाउंडेशन और पालनहार अगर मिलकर चलाते हैं, क्योंकि मैं हिंदू हेल्पलाइन अपनी तरफ से इसलिए नहीं चालू कर रहा था क्योंकि मेरे पास उतने संसाधन नहीं है। आज गंगानगर में कोई व्यक्ति मुझे कहे कि जी हाँ लव जिहाद का केस हुआ है, वहां पर आपकी टीम है क्या? गंगानगर में मेरे पास टीम नहीं है, लेकिन यदि पालनहार के पास टीम है और वो जाकर वहां काम कर सकती है। लव जिहाद के केस को लड़ना अपने आप में पूरा का पूरा एक प्रकल्प है जो चलाना पड़ता है। वकील भी होता है, पुलिस को भी मैनेज करना पड़ता है, हिंसा की डर भी होता है कि सामने वाली पार्टी हिंसा करेगी,
तो वो पूरा का पूरा एक प्रकल्प है जिसको चलाना पड़ता है एक केस के लिए। तो यदि पालनहार का इंफ्रास्ट्रक्चर धर्मार्थ फाउंडेशन हम लोग, क्योंकि हमें मिलकर करना पड़ेगा ये काम, अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो देखो ऐसा है ना, जैसे लव जिहाद है, कोई और ऐसी एक्टिविटीज है, या पाकिस्तानी विस्थापित या पुनर्वास जिससे कि, या कन्वर्जन रिकन्वर्जन, ऐसी सेवाओं में पालनहार की ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है। और हमारी मानसिकता ऐसी है कि लव जिहाद हुआ है तो लड़की आपकी थी, लड़की किसी परिवार की थी, अब वो मुल्ला उसको लेकर के गया है। तो बात ये, प्रश्न ये बनता है पालनहार का कि आपने अपनी बालिका को 10-12 साल 15 साल में ऐसा शिक्षा नहीं दिया कि उसको किससे मिलना, किससे जुलना, कैसे लड़ना, कैसे नहीं करना। तो बहुत सारी ये थोड़ी बातें समझनी। नहीं सर, मैं क्षमा चाहता हूँ आपको बीच में रोकने के लिए, क्षमा चाहता हूं मैं, लेकिन लव जिहाद उसको कहते हैं जहां वो मलेच्छ अपनी आइडेंटिटी को झूठ छुपाकर हिंदू बच्ची को झूठ बरगलाता है। अच्छे अच्छे परिवार के लोग को भी बेवकूफ बन जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जब ठगी पर उतरा हो, एक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को, इसीलिए तो यूपी गवर्नमेंट ने लव जिहाद को एक क्रिमिनल ऑफेंस का एक ऑर्डिनेंस इशू किया है। यानी कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करे तो कोई बाधा नहीं है उसमें, कोई भी किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से प्रेम करता है तो वहां तक तो ठीक है, कौन किसको रोक सकता है। लव जिहाद क्राइम क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति अपनी वास्तविक आइडेंटिटी को छुपाकर उस बच्ची को, इसलिए परिवार का और बच्ची का इतना दोष नहीं है। मैं मानता हूं कि परिवार और उसकी जागृति होनी चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अविनाश बन के आया है और वो है असलम, तो अब झूठा आधार कार्ड तक बना रखा है उसने, पूरा का पूरा प्रपंच रचा हुआ है उसने उस नाम के आसपास। तो वो माँ बाप तक ठगे जाते हैं उसमें, 2 साल बाद पता चलता है कि ये तो असलम निकला। तो इसलिए उसको उस लेवल पर ही फाइट करना पड़ेगा। इसमें माँ बाप को और हम बच्ची को इतना दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक सोची समझी एक घृणित अपराध है जो ये लव जिहाद है। एनीवे, हम एक विषय पर इतना नहीं उलझे। अगर हम बुजुर्गों को और अवसाद से ग्रस्त हिंदुओं की सहायता, आप बता रहे हैं अगर 1000 लोग रोज मर रहे हैं तो ये अपने आप में डूब मरने की बात है हमारे लिए, कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा रहे हैं और भारत के हिंदू हमारे से बच नहीं रहे। तो इस पर तो मतलब बिल्कुल विद्युत गति से काम होना चाहिए महाराज जी। मैं आपको मतलब बहन जी के माध्यम से मैं आपको सूचना पहुंचाता हूं कि इस हेल्पलाइन को हम किस तरह से समाज तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी तो ये हेल्पलाइन नंबर मुझे नहीं पता, तो हिंदू समाज को कहां से पता होगा। तब हम इसका उपयोग कर पाए कि कोई अवसाद से ग्रस्त, तो चलिए लव जिहाद को छोड़ें एक बार, हम इसको विषय को हटा देते हैं। कोई अवसाद से ग्रस्त हिंदू है, कोई माँ बाप जिनको परित्यक्ता है, जिनको छोड़ दिया गया है, कम से कम उनका ध्यान रख लें। तो हम एक सीमित एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर अगर हम काम आरंभ करें तो भी हम अगर 10 हिंदुओं को भी बचा लेते हैं तो वो हमारा योगदान है उसमें। ऐसा है, हम एक ना आपसे जरूर कहेंगे, आपकी जितनी भावनाएं हैं और जितनी योजनाएं हैं उसका पीएसएफ की ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत बल मिलेगा, और आपको लगेगा कि इतना सब कुछ था, मैं इससे वंचित रह गया, और मेरे ही जयपुर शहर में था फिर भी मैं वंचित रह गया, या मैं डिले कर गया। वो चीजें जब ही होगी जब आप इसको अच्छे से ट्रेनिंग को कर लेंगे कंप्लीट। ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल है, 10 साल की ट्रेनिंग है, एक दिन की ट्रेनिंग तो है भी नहीं। आपको इसमें लव जिहाद भी मिलेगा, आपको इसमें कन्वर्जन भी मिलेगा, आपको इसमें अधर्मी का विनाश भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो एक सिस्टम से ही मिलेगा जो पालनहार का यहाँ सिस्टम है। जी और हिंदू हेल्पलाइन जो अपना जो हेल्पलाइन ऑलरेडी पालनहार का है वो तो यहाँ बैकग्राउंड में डाल देंगे, मैसेज गलत आपको शेयर भी कर देंगे। बस ये है कि यहाँ पर चैट प्राथमिकता होती है, तो चैट का ही ज्यादा उनको व्हाट्सएप हेल्पलाइन है। जी टेलीग्राम में लाइव आकर डेली वो संवाद कर सकते हैं, व्हाट्सएप हेल्पलाइन से चैट। मैं बहन जी से नंबर ले लूंगा। जी 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 जी, राधे राधे जी, राधे राधे भैया। डॉक्टर साहब राधे राधे। डॉक्टर साहब जी बताएं, सुरक्षा कवच से संबंध में कोई चर्चा है?
जी राधे राधे। सुरक्षा कवच में हमारे को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जैसे इसमें आपने बताया, हालांकि हमारा पर्सनल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं, भी हमें जानकारी अपने प्रकल्पों की सबकी होनी चाहिए कि जैसे कोई भी स्कूल है उसमें फीस तो निर्धारित होती है और अपन ने उनको ये कहा कि भाई आप अपने हिसाब से फीस दीजिए, तो कोई भी व्यक्ति इसमें मिनिमम क्राइटेरिया तो पूछेगा और फिर ये मतलब एक अलग तरह का हो गया, एक बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना, मतलब यूनिक, आज तक कभी ना सुना ना देखा गया कि भाई आप अपने आप ही फीस तय करो कि आपको क्या देना है और आपको क्या मिलेगा। इसमें खाली दो ही प्रश्न बनेंगे मेरे ख्याल से, ये हो सकता है बहुत सारे बने लोगों के, हमारे तो एक तो ये जैसे वो कि हम ये कह रहे हैं वो नॉमिनली होगा, ज्यादा नहीं होगा, मतलब नॉमिनल सा होगा, है ना? तो वो कोई बात नहीं है, वो तो कोई खास नहीं है, नॉमिनल तो है ही है। अब इससे ऊंचा हाई वो कितना भी चाहे कर सकता है, उसकी मर्जी है। यदि उसने अपना दिमाग लगाया और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चाहता है तो कर सकता है, और नहीं लगाया तो नॉमिनल पे करे, अपने क्या दिक्कत है? मतलब जो एक नॉर्मल सिस्टम होता है उसी से करे। अच्छा, नॉर्मल सिस्टम से करेगा तो उस पर भी वही चीज अप्लाई हो जाएगी, तो नहीं उसमें तो फिर अप्लाई हो जाएगी ना। मान लो आप कहते हो मैं तो 50,000 साल की फीस दूंगा जी, ठीक है, जी जी और अरविंद जी कहते हैं मैं 2 लाख फीस दूंगा जी, तो आपने 50,000 दी तो आप रिफंडेबल लेने की 12.5 लाख के तो जवाबदेही हो मैक्सिमम, और 12.5 लाख का 20% का कैरियर भी अश्योरिटी। बस क्या मतलब, यदि हमने आपको ऑफर दे दिया, सीटीसी ऑफर दे दिया कि आपका 20% 12.5 लाख का जो ये है साहब, और ये लो साहब 2.5 लाख का सीटीसी ले लो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं दे पाए तो 12.5 जी। नहीं, इसमें इसमें आपने ये भी बताया कि भाई वो सीटीसी भी दे देंगे और पैसे भी दे देंगे, दोनों? अरे भगवान, क्या जान लेने वाले हो हमारी, कहीं यही तो हम गड़बड़ पूछ मत रहे कर हैं। देना। अभी अभी आपने कहा तो मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा ये क्या हुआ। अरे सीटीसी मतलब नहीं दे पाए तो 12.5 दे देंगे, हम कह दिए साहब हमारे पास सीटीसी नहीं है साहब, 12.5 पकड़ो ले जाओ अपना, यही हुआ ना। और अरविंद जी ने 2 लाख दिए मान लो, तो 2 लाख दिए तो उनका सीटीसी जो है वो निसंदेह आपसे ज्यादा हो गया ना, 10 लाख का हो गया। एक आपके टिंकर का सीटीसी 2.5 लाख का हो गया, तो 4 गुना फर्क हो गया ना वहां सीटीसी में। सीटीसी की फुल फॉर्म क्या है राजा? अरे इसे समझो सामान्य भाषा में कि आपको सालाना तनख्वाह कितनी मिलेगी। जी जी जी, ठीक है ना जी, जितना दिया है उसका 20% सालाना तनख्वाह आपको मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है क्या कैंपस प्लेसमेंट में, कि अपॉइंटमेंट हाँ लेटर हाँ हाँ, तो सीटीसी बोलते हैं उसको। ये साहब अच्छा अच्छा आपका मिलेगा इतना आपको। तो मान लीजिए अच्छा, उन्होंने 25 साल में भाई 50 लाख दे दिया फीस, 50 लाख का मान लीजिए 20% तो 10 लाख हो गया। तो वो मूर्खता करेंगे क्या? मान ली मेरे सालों को छोरे को भाई 10 लाख की तनख्वाह मिल रही है, तो क्या ये बड़ी चीज है ना? क्या 4-5 साल में रिकवरी हो गई मेरी, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और यदि कोई कहता साहब नहीं मिला तो वापस लेना, तो उसको 50 लाख मिलेंगे, आपको 12.5 मिलेंगे, मर्जी आपकी जी। नहीं नहीं लेना तो यानी इसको लेना ही नहीं है तो ये अरे नहीं दे पाए तो हमने कह दिया साहब नहीं हमारे दे पास पाए सीटीसी तो, नहीं है। हाँ 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 हाँ। एक ये पूछ रहे थे हम राधे राधे कि जैसे बस इसमें एक ही बात आएगी फिर तो मतलब मूल रूप से जो बड़ी बात आएगी वो ये आएगी कि ठीक है भाई 25 साल के लिए आप बोल रहे हो, तो इसकी जैसे लोग कहते हैं ना एश्योरिटी क्या है, वो उसका क्या जवाब दें? अब एश्योरिटी तो लीगल वो एग्रीमेंट ही होता है क्या, किसी संस्था के साथ में एग्रीमेंट ही होता है, और क्या एश्योरिटी होगी? कोई मतलब क्या करोगे आप, इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं होता। हम तो ये चाहते हैं जो हम एश्योरिटी दे रहे हैं ना, जो हम लीगल दे रहे हैं, वही आप पड़ोसी स्कूल से ले लो, पड़ोसी स्कूल से भी ले लो, सब कॉलेजेस से भी ले लो, यूनिवर्सिटियों से ले लो, सबसे लेना चाहिए आपको, क्यों नहीं लेना चाहिए? हम इस तंत्र के हाँ तो राधे राधे, सुनो, फिर तो ये चीज फिर तो बड़े लेवल पे जैसे इसका प्रसार प्रचार जैसे ये लोग करते हैं, मतलब जो लोहे से लोहा काटने वाली चीज आपने बताई है, जैसे वो लेवल पे हो तब तो शायद मेरे ख्याल से ये लोगों के दिमाग में आ सकता है भाई ऐसा भी कुछ हो रहा है, एक नया अरे तो सिस्टम आप चला है। सुनो तो सही,
जब आप मान लीजिए बड़े लेवल क्या होता है, बड़ा लेवल क्या होता है, आप जहाँ रहते हो वही लेवल होता है आपका, बड़ा और छोटा क्या होता है। अब आपका लेवल वही है, वहीं का है। अब वहां आप ये सब सुविधा दोगे तो बाजू वाले स्कूल से भी डिमांड करेंगे पेरेंट्स आके, साहब वो तो दे रहे रिटर्न की, हमको गारंटी दे रहे हैं, लिखित दे रहे हैं। तो वो ये कहेगा साहब वो लिखित दे रहे, देंगे नहीं तो आप भी लिखित ही दे दो, देना मत क्या। आप भी हाँ लिखित ही दे दो, जी देना जी मत जी आप भी। आपको लिखित देने में क्या जोर आ रहा है, आप तो लिखित दे ही सकते हो। हैं? सही बात जन जी जी जागृति आएगी ना, है कि आप आएगी 25 आएगी साल पक्का में है 25 साल में एक नौकर नहीं बना सकते, जबकि खून की तरह चूस लेते हो सामने वाले को। आप 50-50 लाख साल की फीस ले रहे हो प्ले स्कूल की, लेकिन एक नौकर बनाने की बात आए तो फॉर्म को निकाल के ऐसे फेंकते हो बाहर, जैसे पता नहीं क्या फेंक दिया हो, बाटा फेंक दिया हो आपने। ये एक जन जागृति, इसमें आप इसकी एक ताकत नहीं समझते। जी जी समझ गए राजा राधे। तो इसमें एक बाधा आ सकती है, वो कहेगा भाई साहब हमारे पास तो स्कूल ही 12वीं तक का ही है, 8वीं तक का ही है, तो आगे वाले आगे की जाने साहब हम तो 12 तक ही पढ़ाएंगे, तो हम तो 15 साल पढ़ाया हमने आपके बच्चे को, इसके बाद तो पढ़ाया नहीं ना, उसके आगे वाले जाने। तो उससे आगे वाले जाने तो आप आगे तक पढ़ा लो, हम कौन सा मना कर रहे हैं आपको। आप कहोगे हमें पढ़ा देंगे हम तो, या 12 साल 15 साल पढ़ाए तो 15 साल के हिसाब से दे दो हमको, कुछ तो दो। हैं? क्या कुछ तो जी जी दो। जी और ये हम मना थोड़ी कर रहे हैं, मारो तो छोरो कॉलेज में जासी तो थे था कॉलेज में पढ़ा दो, कॉलेज खोल लो, आपकी मेडिकल कॉलेज खोल लो, यूनिवर्सिटी खोल लो, जो खोल लो, खोलना खोल लो, क्या दिक्कत है, जहाँ ठीक है। कहोगे वहीं पढ़ा एक देंगे। प्रश्न और आएगा इसमें जी राधे राधे, वो जो पुराना प्रश्न है मूर्खता वाला, वही प्रश्न और आएगा कि कहाँ से ऐसा, बताओ आप इसका कहाँ से वो अटैच कहाँ से है जी, बताओ। कहाँ से, जिसमें पढ़ा रहे हो वहीं से है। इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हो तो सीबीएसई से है, हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हो तो राजस्थान से है, संस्कृत मीडियम पढ़ा दो संस्कृत से है, एफिलिएशन और कहाँ से। अच्छा जी जी और सनातन में पढ़ा रहे ठीक हो है तो फिर तो सनातन से ही, राम जी से। क्या जी जी सनातन में पढ़ा ठीक तो है राम जी से। ठीक स्पष्ट है। जी अब मान लीजिए कोई ये कहेगा, कंप्लेन करेगा, साहब देखो ये स्कूल तो साहब रिटर्न में दे रही है पैसे रिफंड करने की, तो वो जाएगा मान लीजिए कहीं शिक्षा संकुल जाएगा, सीबीएसई बोर्ड में जाएगा, फलाने में जाएगा, तो सीबीएसई बोर्ड वाले कहेंगे साहब थे भी कर दो, थान कहीं दूर आदेश। सही बात है जी ये देने की तो बात कर रहे हैं, ये अपनी जवाबदेही ले रहे हैं, जी आपको जवाबदेही लेने में कौन सा जोर आ रहा है। यदि कोर्ट जाएगा तो कोर्ट तो यही कहेंगे साहब हमारा दिल गवाही नहीं देता, हम यदि इनके बालकों को लायक नहीं बना पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कोर्ट धक्के खाने ही पड़ेंगे हमको, तो नहीं बना पाते साहब, हमारी दिल ही गवाही नहीं दे रहा, हम कह रहे हैं साहब वापस देंगे हम आपका पैसा, लेके जाओ, फिर नहीं रखेंगे, या फिर हम कैंपस में जी साहब जी इनको जी कैंपस प्लेसमेंट देंगे। और फिर साहब हमने फिर इनको किया क्या, जब हम इनको 25 साल में हम इनको नौकर नहीं बना पाए, एक अच्छा सर्वेंट नहीं बना पाए, तो फिर हमने क्यों लिया इनसे पैसा। ये तो एक हमारी साहब गड़बड़ है ना, हमारे को नहीं लगता हमको अच्छा, तो हम दे रहे हैं, अब हम दे रहे हैं तो दुनिया को तकलीफ है, तो क्या दिक्कत साहब। अब दुनिया जाने, जी हमारे क्या जी जी मतलब। कुछ समझ में आई। हाँ आई राधे राधे आई। हाँ ये बहुत बड़ी क्रांति बनेगी, कितनी बड़ी क्रांति, किसी से खून खराबा होगा क्या। जी जी किसी से ठीक बहुत बात है बड़ी राधे राधे, सही क्रांति बात है। बनेगी, बहुत बड़ी क्रांति। बिना हथियार के मार देना है तो। हाँ अंग्रेजी मीडियम पढ़ा रहे हैं क्या, हम भी अंग्रेजी मीडियम पढ़ा रहे हैं, जी जी हम भी हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, हम भी संस्कृत मीडियम पढ़ा रहे हैं, 3 ही मीडियम है साहब अभी तो, फिलहाल तो क्षत्रिय मीडियम, अब कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक बात है राधे राधे। बताओ अब सुरक्षा कवच के संबंध में साहब कोई रिमार्क देना चाहते हैं। हमारे तो शर्मा जी से आज इतनी कोशिश कर ली, संवाद ही नहीं हो पा रहा, क्या पता कहाँ चलेगी, लाइन पे मोबाइल लगा करके कहीं चली गए लंबे दूर। बाबूलाल जी शर्मा बाबूलाल जी साहब, भाई साहब आज आपका माइक ऑन नहीं हुआ। कहीं आंख लग गई कि फोन करके जगा दो ना एक बार। अच्छा राधे राधे करता हूँ। भैया सुबह जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो व्यस्तता बता रहे थे इस तरह से कुछ जी। अरे इतनी भी क्या व्यस्तता है, सुरक्षा कवच की बात हो रही फिर भी। अरविंद जी राधे राधे। अच्छा हम तो
जो हमारे शिक्षाविद है ना, ओम कंवर जी से बात करना चाहते हैं, लाइन पे हो तो बताएं। राधे राधे। राधे राधे हुकुम। सुरक्षा कवच की शौक लागे थाने? सुरक्षा कवच तो बढ़िया है हुक्म, आंकड़ा थोड़ा ज्यादा है। आंकड़ा तो ते सरकारी स्कूल में होना जन थान ज्यादा लाग रहा है, प्राइवेट में होता है जन कम लागता। बिल्कुल सही बात है। राधे राधे हुक्म। सरकारी स्कूल का आंकड़ा तो कहीं है कि 100, 50, 150 अत्ता ही है बस, ज्यादा कौन हुआ। सही बात कही आप। लेकिन दूसरी बात ये इसमें और ट्विस्ट ये है कि गर्भस्थ शिशु भी ले रहे हैं ना, इसलिए आंकड़ा ज्यादा बड़ा नहीं। और जो बीच में से जैसे 10 साल का कोई आता है तो 10 साल का तो 10 ले लेंगे, क्या दिक्कत है, उसको 35 में मिलेगी कैरियर एश्योरिटी, 25 साल उसको रखना पड़ेगा। मतलब 35 तक भी कुछ का कैरियर बनता है, झूठ बोल के ब्याह करते हैं 35-40 में लोग। फिर कॉलेज का हुक्म, जैसे 12वीं पास कर ली फिर कॉलेज का? कॉलेज करेगा ना, कॉलेज क्यों नहीं करेगा, कॉलेज अपने कैंपस में करेगा और कहाँ करेगा। अच्छा, 12th के बाद आगे कॉलेज की भी सुविधा होगी सारी? कॉलेज की भी होगी, मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी होगी, सारी सुविधाएं होंगी अपनी, चिंता मत करो। थे यही थोड़ी से क्षेत्रवाद लियो। क्षेत्रवाद लियो हुक्म। नहीं, ऐसे थोड़ी नींद उड़ेगी आपकी, नींद उड़ाने वाली दुनिया आ जाएगी आपकी। अगर हुक्म जैसे हमें स्कूल के लिए बोलते हैं ना, तो सबसे पहले आप जो अभी भाई साहब कह रहे थे वही बात है, बिल्डिंग देखते हैं कि बिल्डिंग कैसी है। कहीं भी जाओ बिल्डिंग देख लेना, जो सीबीएसई के नॉर्म्स होते हैं ना उसी तरह के बनाएंगे सिस्टम। क्या जो सीबीएसई के सारे सिस्टम होते हैं ना वैसे ही बनेगी, और क्या बनेगी। तो मेरी तरह सारे सोए हुए हैं जो पूछते हैं कि भाई कहाँ है, दिखाओ। नहीं दिखाओ तो थे, रजिस्ट्रेशन कराओ। अब आपने पहली बार ही सुना होगा कि गर्भस्थ शिशु का भी एडमिशन हो जाएगा साहब स्कूल में, बताओ, गर्भस्थ टावर को एडमिशन, तो वो भी तो है, वो भी पहली बार सुने। सुरक्षा कवच भी पहली बार सुने, फीस लीजिए वापस भी पहली बार सुने, कैरियर की गारंटी भी पहली बार। नया है, सब नया ही है। हाँ, सनातन सदा नूतन ही होता है, पुराना नहीं होता है ना। है तो सब नया नया आश्चर्यजनक है, पर अच्छा, वही है कि एक बात मैं आपसे विश्वास है पूछना ना, हम ही ऐसे नहीं है तो हमारा भी कोई विश्वास नहीं करता है। विश्वास कहाँ, विश्वास दुनिया में होता ही नहीं है। विश्वास कोई नहीं चाटेगा, वो चाटेगा साहब हाँ इंग्लिश मीडियम है, वो चाटेगा साहब ये ठीक है, ये रिटर्न में दे रहे हैं, दूसरी स्कूल दे ही नहीं रही, तो क्या मतलब है फिर, दे नहीं रहे। आप तो ये बताओ कि ऐसा प्रपोजल यदि आपके क्षेत्र में एक्टिव है, वो सेवाएं दे रहा है, तो दूसरी स्कूलों में जाएंगे क्या लोग? नहीं, वो तो नहीं जाएंगे, पहले उनको लाना ही सबसे बड़ी वो कहते हैं ना कि नहीं, अब तो वो बात ही नहीं रही, कोई मतलब ही नहीं है। पहले इसलिए नहीं कि इंग्लिश मीडियम की मानसिकता से थे ना, इसलिए नहीं आते थे। अब तो कोई बात ही नहीं है, कैंपस भी वैसा ही है, संसाधन भी वैसे ही, मीडियम भी इंग्लिश है, फीस आपकी स्वेच्छा से है, मिनिमम क्राइटेरिया कर देंगे, वो मिनिमम भी सबकी रीचेबल रेंज में रहेगा, वो तो दिक्कत नहीं है। आजकल लोग जो कम कहते हैं ना कि फीस तो कम ले और है ना हमें ज्यादा मिले, पैकेज जो है ना, पैकेज सिस्टम, कि भाई सालाना पैकेज कितना है हमारा। हाँ, वो पड़ोसी स्कूल देती है आपकी, पड़ोसी स्कूल है उसमें एडमिशन करा लो जाके, है ना, वो पड़ोसी वाले देंगे आपको, या फिर बोले माखाड़ी में भेज दो, मैं दे दी क्या, हम फीस तो लेंगे नहीं आपसे, पैकेज बहुत बढ़ा दे जाएंगे आपको। बोले वो पड़ोसी स्कूल है या सरकारी स्कूल है, दोनों हम जा बैठो बात करो। ठीक है हुकुम, वासा भी कुछ कह रहे, क्या कह रहे हैं हुकुम, फरमाएं। ठीक है हुकुम, राधे राधे। राधे राधे। हाँ सर, राधे राधे हुकुम। चलो कहेंगे शर्मा साहब, राधे राधे, क्या बात है आज, कहाँ लंबे चले गए? वो किसी पाठ पूजा में लग रहे हैं राधे राधे। जब मैंने फोन किया तो उन्होंने माइक मतलब उठा करके और वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो उससे मतलब वो पाठ पूजा में लग रहे हैं। ठीक है, तो माइक यहाँ भी ऑन कर देते तो समझ जाते हैं जी। ऐसा कुछ कह रहे थे, जल्दी से बता दो। नहीं होगा, मैंने सोचा आप मुझसे पूछ रहे हो इसलिए मैंने बोला था, आप ओम कंवर इसलिए जी। हाँ, राधे राधे। अच्छा हुक्म, एक बात ये पूछनी थी मेरे को कि वो
मैं पीए से उनको श्रवण मैं उसको चौधरी को फोन करवा दूं कि वो भाई कौन कौन उसमें लेना चाहते हैं, इसमें अपने ज्वाइन करना चाहते हैं। उस दिन आए थे ना उनके जो, हाँ करवाए दो, फोन करा दो उसके साथ ना, वो भी अपने वो स्कैनर और वो सब भिजवा दूं उसमें, भाई क्या क्या चीजें, भाई पीए के साथ उनके फोन में स्कैनर और इस पीएसएफ में ज्वाइंट होने के लिए आधार कार्ड ये जो बोले देखो भाई डेट अब तो खत्म होने वाली है, तो जागो तो जाग जाओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, और भिजवा दो। ये बात है जी। और आप तो फिर आए नहीं दोबारा से, यदि आपको आना तो आज शाम को आके फिर पुनः चर्चा करना, अपना विचार रखना, क्या दिक्कत है। जी बात है जी। और वो हम आजकल में कोशिश करके उनको बालकों के साथ संवाद वाला भी डाल देंगे ऑडियो, वो डालेंगे। जी राधे 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 राधे। और वो राजा दीपू सिंह जी तो आ रहे हैं रोजाना, 2 दिन से मैंने देखा उनको। कौन है दीपू सिंह जी? ये इनके बुआ जी के वो कोटा वाले हैं शायद, मेरे ख्याल से। नहीं वो नहीं है, कोटा वाले का नाम तो दीपक सिंह है, ये दीपू सिंह तो पीएसएफ ज्वाइन किया है अभी 2-3 दिन पहले, इसलिए। अच्छा जी 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 राधे राधे। जी राधे राधे। हाँ अरविंद जी राधे राधे। राधे राधे। इस जो ये अभी ये जो जैसे रक्षक वाली योजना है, सुरक्षा कवच वाली, इस योजना को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसे विचार आया दिमाग में कि कैसे हो सकता है, तो ये तो जैसे जो गांव है उनके सरपंच जो हैं उनसे अगर चर्चा करी जाए कि भाई ऐसा एक विकल्प है, तो क्योंकि अरे देखो जादू जी, बात सुनो हमारी, पराधीनता में मत जियो। क्या पराधीनता में मत जियो, आप अपनी स्वयं की व्यवस्था रखो। स्वयं के मरने से अपने को जो भी नरक स्वर्ग दिखता है, दूसरे के नहीं। सरपंच क्या, वो भी एक आदमी है, उसके भी टावटी कर दो, फोन कर दो भी ना, बस मर्जी है। आप ये सोचो, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बादल की मौज ही मौज है, यदि वो अपने गांव में सारी व्यवस्था करवा दे, वो तो पूरा डूबा रहेगा सब चीजों में। जी जी जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था राधे राधे कि जैसे 666 बच्चों की आवश्यकता है ना इसके लिए, तो 666 बच्चे तो 666 बच्चे, मैंने कहा वहां के सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना? हाँ जा तो रहे हैं, तो जा रहे, तो उनकी सूचना बताओ प्रॉपर तरीके से सिस्टम की। क्या जी 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 इसकी राधे सूचना देंगे तो इसको प्राथमिकता देंगे, क्यों नहीं देंगे? वो इसकी प्राथमिकता तो वो कैसे करें, वो कैसे करें? फोन से करोगे, सूचना से तो करोगे, नंबर ऑफ कॉल से बढ़ा दो। अच्छा क्या करोगे? तो जैसे मान लीजिए सुरक्षा कवच के बारे में हम किसी को बताते हैं कि भाई आप इसमें एडमिशन करवाइए, तो पूछेगा अच्छा ठीक है भाई साहब कहाँ पर है स्कूल, बताओ और कैसे जाना है, क्या करना है बताओ। फिर ऐसा है महानुभाव, आपसे हम आपके क्षेत्र में ये व्यवस्था चालू करने के लिए निवेदन कर रहे हैं, क्या आप इसमें शहर स्वीकृति आप देना चाहते हैं? बोले जी मेरी स्वीकृति, मेरा 4 टावर में एडमिशन करा दूंगा। ठीक है साहब, मैं आपका नाम और नंबर लिख लेता हूँ। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही हमारी मिनिमम क्राइटेरिया पूरा हो जाता है मैं आपको री इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है अब आपके पास में साहब नंबर आ गए 1100 कि 1100 अभिभावकों ने आपको कह दिया साहब ये 1100 स्टूडेंट हम आपको दे देंगे। फिर आप उनको रिवर्स कॉल करो, उनका ग्रुप बना दो। आपके क्षेत्र में पंजीकरण शुरू होने जा रहे हैं, पंजीकरण की शर्तें हैं, मिनिमम 11,000 रुपये आप टोकन दे करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आपकी पहली किस्त में ये एडजस्टमेंट हो जाएगा और आपका नेक्स्ट सेशन में ये शुरू करने का हो जाएगा। सुनाई दिया या नहीं आपको? आ गया राधे राधे। पर इसमें तो वही बात आती है ना कि वो कहेंगे तो सही कि भाई पहले तुम दिखाओ तो सही हमारे को कहाँ कर रहे हो, ये तो बताओ। अरे महाराज तो पहले तो थे 1200 जो नाम लिया है, भी मतलब दिखाओ तो भी कुछ पैसा थोड़ी ले रहा हो, उनकी सहज स्वीकृति ली ना आपने। और आपको पता है 1200 में से 500 तो मना ही करने वाले हैं, तो 700 तो बचे आपके पास, और आपको चाहिए 666, तो 666 हो जाएंगे क्या? और ये जो कॉल करने वाला है, जो आसपास के सराउंडिंग एरिया वाले बंदा कॉल करेगा तो जानकारी होगा, उसमें क्या दिक्कत है? 11,000 रुपये और वो भी एडजस्टमेंट हो जाएगा उसमें, आपका क्या दिक्कत?
इसमें एक बात और एक और समझने की बात है, वो ये है राजा जी, जैसे वो तो फिर अपने एरिया के लोगों को ही का ही तो लेना पड़ेगा डाटा, वो तो कहीं से कलेक्ट करना पड़ेगा डाटा जब क्योंकि बाहर वाले, जैसे मान लीजिए मैं किसी को फोन कर रहा हूँ और वो नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको क्या कह रहा हूँ, अभी क्षेत्रवाद की उपयोगिता और महत्वता धीरे धीरे समझ में आएगी, वो वहां का बंदा वहीं के एरिया को कवर कर लेगा। जब आप वहां के हो तो आप अपने एरिया को कवर कर लो, अब आपका तो पूरा एरिया है तो फिर आप पूरे एरिया में कहीं भी खड़ा कर दो। आपके लिए तो पूरा ही एरिया है ना, पूरे को खड़ा कर दो, कहीं खड़ा कर दो जी। अच्छा ठीक।